हालेलुया। एक बात को याद रखना, अगर आप सच्चाई को बेचेंगे, परमेश्वर को बेचेंगे, आप शिक्षा को, बुद्धि को, समझ को बेच डालेंगे, याद रखना फिर परमेश्वर भी आपको क्या करेगा मालूम है? बेच डालेगा। सुना हम लोगों ने? आप बेचोगे सच्चाई को तो आपको भी परमेश्वर बेच देगा, शैतान के हाथों में, शत्रु के हाथ में। उसके बाद आपका हालत खराब हो जाएगा। आज भी याद रखना, हम लोग जो भक्ति, प्रार्थना, आराधना, जो कुछ खुदा को देना है ना, वो नहीं देकर हम कमाने जा रहे हैं ना, हम यीशु को बेच रहे हैं, अपनी भक्ति को बेच रहे हैं, सच्चाई को बेच रहे, शिक्षा को बेच रहे, बुद्धि को बेच रहे, समझ को बेच रहे। और इसका बेचने का परिणाम यह है कि हमारी कमाई तो अधर्म हो जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का दंड और शाप लागू होगा। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। भक्ति को, सच्चाई को बेचने से अच्छा है, शिक्षा को, बुद्धि को और समझ को बेचने से अच्छा है, आज अवसर है कि आज मैं उसको खरीद लूं और याकूब की तरह आशीष पाऊं। हालेलुया। आप जिस दिन आपके परमेश्वर को जानोगे ना, उस दिन आप आपकी भक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। हालेलुया। किसी भी कीमत पर नहीं। यदि आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत कार्य करें, तो आप हमसे जुड़िए। और यदि आप भी प्रभु के अभिषिक्त दास पास्टर मोसेस जी से प्रार्थना करवाना चाहते हैं और बीमारी, गरीबी, पाप, श्राप से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रभु के दास से प्रार्थना करवाइए। प्रार्थना निवेदन के लिए डायल करें 98215094346। दूसरा नंबर 98209028667। If you too want the Lord to work mighty wonders in your life, then you may join us. And if you want the Lord's anointed servant Pastor Moses to pray for you to get rid of sickness, poverty, sin and curses, then you may do so. For prayer request, 9821509346. Alternate number, 9820902867. मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप पास्टर मोसेस जी को आपके पास मीटिंग के लिए बुलाना चाहते हैं, तो आप जरूर बुलाइए। पास्टर मोसेस जी मीटिंग के लिए किसी से कोई चार्ज या दान या आने जाने का किराया नहीं लेते हैं, इसलिए आप सभी पैसों की चिंता न करें और आप यह न सोचें कि पास्टर मोसेस जी को बुलाना है तो कोई बड़ी मीटिंग ही रखना होगा। पर आप छोटी मीटिंग भी रख सकते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी छोटी मीटिंग में भी जाते हैं, क्योंकि पास्टर मोसेस जी को भीड़ों को नहीं, भेड़ों को सिखाना अच्छा लगता है। धन्यवाद। Dear brothers and sisters, if you wish to invite Pastor Moses for meetings, you may do so without worrying about expenses, because Pastor Moses does not charge any fees, neither does he take any gifts, nor charge traveling expenses. Also, do not think that you need to organize big meetings only. Pastor Moses is okay with small crowd too, because he believes in teaching genuine believers who are hungry and thirsty for God. Thank you. ओके, ध्यान देना। यहाँ पर अभी मैं यहाँ पर स्क्रीन पर हम लोग देख रहे हैं कि विषय का नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं प्रचार से पहले ये बात ज़रूर बोलूँगा कि कभी आप ये मत सोचना कि कलीसिया में आकर बैठने से, सभा में आकर बैठने से इंसान के जीवन में चमत्कार होता है। ऐसा कुछ नहीं है। चमत्कार तब होता है जब हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं और समझते हैं और फिर उसके अनुसार चलते हैं, तब हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर के चमत्कार शुरू होते हैं। क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा मानने बगैर आपके जीवन में कोई चमत्कार कभी नहीं हो सकता। अगर हो रहा है, प्रभु के अनुग्रह है, अच्छी बात है, लेकिन आपको पूरा छुटकारा, पूरी मुक्ति, पूरा उद्धार यदि चाहिए, तो आपको पूरी तरह से परमेश्वर के नियमों को, कि प्रभु हमसे क्या चाहता है, वो समझना पड़ेगा। इसके लिए बाइबल में लिखा है, विश्वास सुनने से आता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। ध्यान दीजिए, ताकि परमेश्वर की महिमा हो, आपके जीवन के अंदर प्रभु की ताकत दिखे। विषय का नाम यहाँ पर सुन लेना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। बाय द ट्रूथ डू नॉट सेल इट। विषय का नाम फिर एक बार सुन ले, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। बाय द ट्रूथ डू नॉट सेल इट। आइए हम लोग इस विषय के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि पवित्र आत्मा आपकी और मेरी दोनों की मदद करे, सुनने और सुनाने के लिए, समझाने और सीखने के लिए। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, सर झुकाएंगे, परमेश्वर से हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे।
खुदावन यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं अच्छी आराधना के द्वारा अपने महिमा लिए सुरक्षित हम सबको लेके आए। आप हमारे मध्य में वास किए, इसके लिए धन्यवाद। और ये अच्छे विषय के लिए, सारे वचनों के लिए जो आपने हमारे लिए दिए हैं और हमारे लिए आप परमेश्वर से प्रकाशन करेंगे करके धन्यवाद देते हैं। और ये वचन से परमेश्वर आज हमारा जीवन, स्थिति और स्वभाव बदल जाए, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए हमें सुनने के लिए कान, ग्रहण करने के लिए अच्छा मन, समझने के लिए बुद्धि देना, ताकि परमेश्वर ये वचन के द्वारा आज हमारे जीवन में आपकी महिमा, आपका उद्धार प्रकट हो, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। सारे डिस्टर्बेंस की आत्मा जो वचन को चुराते हैं, नींद लाते, सुस्ती लाते, ध्यान को भटकाते, ऐसे सभी गंदी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम में बांध के दूर करना। दूध की प्रोटेक्शन पवित्र आत्मा की अगुवाई में हमारा सारा ध्यान आपके में बने रहे। एरिया को भी शांत रखना, शैतान का कोई हल्ला यहाँ पर ना हो। सारे बच्चों को भी शांत रखने के लिए विनती करते हैं। परमेश्वर आपके दास का पूरा ताबा लेना। बोलने वाला केवल आप हो, आपकी वाणी आपके दास के मुख से निकले, क्योंकि योग्य, धर्मी और पवित्र आप है। और आपकी वाणी सुन के ही परमेश्वर मरे हुए मुर्दे में भी जान आती है। इसके लिए परमेश्वर मैं चाहता हूँ यहाँ पर आए हुए प्रत्येक जवान, उम्र वाले बच्चे केवल आपकी वाणी को आज यहाँ पर सुने, जिसके द्वारा प्रभु आत्मिक जीवन में जिलाए जाए, सिद्ध किए जाए, स्थिर किए जाए और आपकी महिमा उनमें प्रकट हो और परमेश्वर उद्धार पाकर अच्छी गवाही बने, ऐसा हम प्रार्थना करते। आप कार्य करेंगे, धन्यवाद देते। फिर एक बार मैं खुद को और आई हुई पूरी परमेश्वर आपकी प्रजा को परमेश्वर आपके हाथों में समर्पित करते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आज हम लोग का विषय यहाँ पर परमेश्वर ने दिया, बहुत अच्छा विषय दिया। मैं बहुत खुश होता हूं। बाइबल के अंदर सचमुच बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। हे छोटी मंडली, मत डर, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर बहुत है। परमेश्वर जिस प्रकार और जिस तरीके से हमारी कलीसिया से बात कर रहा है, मुझे ऐसा लगता है बड़ा मुश्किल है। बहुत जगह पर ऐसे बातें होती होगी, ऐसा सुनने में नहीं आता। क्योंकि जहां से भी मुझे फोन आते हैं, जितने भी लोग मुझे बोलते हैं, बताते हैं, वे सब लोग यही बोलते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर इतने अद्भुत प्रकाशन आपको देके रखा हुआ है। हालेलुया। तो हम लोग बड़े धन्य लोग हैं कि परमेश्वर हर प्रकार से, हर तरीके से हमसे बात करके हमें स्थिर सिद्ध कर रहा है। इसी से हमें मालूम पड़ता है कि परमेश्वर हम सभी से बहुत प्यार करते हैं। इसके लिए वो हमारे पीछे इतना काम कर रहा है कि नहीं। कोई भी व्यक्ति भी, एक इंसान को भी पकड़िए, वो किसी के ऊपर यदि खर्च करे, है ना, वो क्यों खर्च करेगा? क्योंकि वो उससे प्यार करता है ना। तो आज परमेश्वर भी हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए वो हमारे पीछे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करने जा रहा हूं। फिर एक बार विनती करता हूं कि आपका ध्यान पूरी तरह से वचनों पर बने रहे। जितना आपका ध्यान प्रभु के वचनों पर बने रहेगा, याद रखना, उतना ही परमेश्वर का ध्यान आपकी ओर आकर्षित करोगे। हालेलुया। ठीक है, यहां पर विषय जो है, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। बाय द ट्रूथ डू नॉट सेल इट। ये एक वचन का एक लाइन है और बहुत ही अच्छा वचन है। इस वचन को हम पढ़ेंगे, फिर हम लोग इस विषय को समझ पाएंगे। नीति वचन उसका 23वां अध्याय 23वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। नीति वचन 23 अध्याय 23 वचन। सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं, और बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया। ये 2023 ही चल रहा है ना। अच्छा है। यहाँ पर देखो, वचन मुझे जब पढ़ा तो याद आया, नीति वचन 23 अध्याय 23 वचन। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना और समझना, सच्चाई को मोल लेना, बेचना नहीं। मतलब सच्चाई को कभी भी खरीद लेना, बेचना नहीं। ठीक है, जो चीज सच्चाई है, सच है, उसको कभी बेचना नहीं, लेकिन सच्चाई को खरीद लेना। आगे ऐसा लिखा है, और बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल लेना। हालेलुया। जब आप सच्चाई को मोलते हो, उसे बेचते नहीं, ठीक है, और उसके साथ आपको मिल जाता है बुद्धि, शिक्षा और समझ। ये वो सच्चाई के अंदर ही आपको मिल जाएगा। लिखा है, ये चार चीज को कभी भी बेचना नहीं, लेकिन इसको जब भी आपके पास आती है सच्चाई या बुद्धि या शिक्षा या समझ, इसको कोई भी कीमत के अंदर क्या करना, उसको खरीद के लेना। हालेलुया। बाइबल में सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि हमारा परमेश्वर यीशु ने कहा, सच्चाई, मार्ग और जीवन मैं हूं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के जैसा कोई सच्चा नहीं दुनिया के अंदर। हमारे परमेश्वर के जो नियम है, उसके जैसा कोई सच्चा नियम या शास्त्र दुनिया के अंदर नहीं है। हालेलुया। और ना ही होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी देखिए,
यहां पर बाइबल में लिखा है सच्चाई को मोल लो, बेचना नहीं। उसके साथ बोलता है बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी क्या करना, मोल लेना। ठीक है, ये सब चीज बेचने वाली नहीं है, लेकिन इसको कभी भी क्या करना, खरीद के लेना, मोल लेना किसी भी कीमत में, क्योंकि ये चीज आपके जीवन स्थिति और स्वभाव को बदल देगा। हालेलुया। लेकिन बाइबल के अंदर कई लोग ये चीज समझ नहीं पाए कि सच्चाई कितना महत्वपूर्ण है, सच्चाई कितना बहुमूल्य है। उन लोग के पास सच्चाई थी, उनके पास सच्चाई पहुंच भी गया था, लेकिन फिर भी उन लोग ने सच्चाई को क्या कर दिया, बेच दिया। जबकि यहां पर लिखा है बेचना मत, मोल लेना। इनको तो ऐसे परमेश्वर ने मुफ्त में दिया, तो भी इन्होंने क्या कर दिया, उसको बेच दिया। हालेलुया। नंबर 1 उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय 28 वचन को हम लोग पहला पढ़ेंगे, उसके बाद 36 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। तब मिद्यानी व्यापारी उधर से होकर उनके पास पहुंचे, अतः यूसुफ के भाइयों ने उसको उस गड्ढे में से खींच के बाहर निकाला और इश्माएलियों के हाथ चांदी के 20 टुकड़ों में बेच दिया, और वे यूसुफ को मिस्र ले गए। इस बीच मिद्यानियों ने यूसुफ को मिस्र में ले जाकर पोतीपार नामक फिरौन के हाकिम और अंगरक्षकों के प्रधान के हाथ बेच डाला। हालेलुया। अभी देखो यहां पर हम लोग सब लोग जानते हैं यूसुफ के बारे में। यूसुफ याकूब का सबसे छोटा बेटा था। ठीक है, उस समय जब तक कि उसके बाद वाला पैदा नहीं हुआ, ठीक है, तब तक वो छोटा बेटा था, लाडला बेटा था। और बाइबल के अंदर ऐसा लिखा हुआ है, यूसुफ को ही याकूब ने, उसके पिता ने क्या किया था, अपने भाइयों का हालचाल पूछने के लिए, देखभाल करने के लिए, और वो कैसा काम करते हैं, क्या गलतियां करते हैं, सही से काम कर रहे हैं या नहीं, ये देखने के लिए यूसुफ को काम दिया था, उसके पिता ने दिया था। और बाइबल बताती है कि अपना माँ बाप का आदर करना, उनकी आज्ञाओं को मानना। तो यूसुफ कोई गलत काम नहीं कर रहा था, यूसुफ एकदम सही काम कर रहा था। अपने बाप के, अपने पिता की आज्ञा के अनुसार वो अपने भाइयों का जो काम वो लोग करते थे, भेड़ बकरी को संभालते थे, यूसुफ जाकर क्या करता था, उनको देखता था कि वो लोग ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं, और जो भी रिपोर्टिंग है, जो भी वहां की बातें हैं, वो लाकर अपने पिता याकूब को बताता था। और ऐसा हुआ इसी बात से कि वो सारा खबर यूसुफ जो है अपने भाइयों का सारा खबर लेकर अपने पिता याकूब को बताता था। इसी वजह से उसके भाई जो लोग हैं, वे लोग क्या करते थे, इससे बहुत चिढ़ते थे, घृणा करते थे, गुस्सा करते थे। और एक दिन ऐसा हुआ कि ये लोग ने गुस्से में यूसुफ को उठाकर एक खड्डे में डाल दिया। पर अच्छा है, उस खड्डे के अंदर कोई सांप बिच्छू नहीं था, परमेश्वर ने हटा के रखा, और पानी भी नहीं भरा हुआ था, नहीं तो ये डूब के मर जाता। परमेश्वर ने अच्छी तैयारी करके रखा। उसके बाद उन लोग ने, वो भाई लोग ने क्या किया, उसको वहां से निकाला। और बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, उसे किसको भेजा, इश्माएलियों के हाथ में 20 चांदी के टुकड़े में क्या कर दिया, उसको बेचा। और आगे लेके जाकर उसको क्या कर दिया, ये लोग ने मिस्र में जाकर पोतीपार के वहां पर उसको बेचा। और भी वहां पर लिखा हुआ है, जो प्रधान लोग थे उनके हाथों में उसको बेच दिया। इसके बारे में बहुत सारे डिटेल लिखे हुए हैं, अगर आप भजन संहिता में पढ़ेंगे तो भी यूसुफ के बारे में लिखा है। इसको कई बार बेचा गया, लेकिन एक चीज थी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, उसके भाई लोग, जो यूसुफ के भाई लोग थे, वो यूसुफ को समझ नहीं पाए, और यूसुफ के ऊपर उनको ज्यादा गुस्सा इसलिए आ गया था, खड्डे में डालना या उसको उठाकर मिस्र में जाने वालों के हाथ में बेच देना इसलिए हुआ क्योंकि उसने एक दर्शन देखा, एक स्वप्न देखा। और वो स्वप्न में क्या देखा उसने, कि उसके जो सारे भाई लोग हैं और उसके माँ बाप जो लोग हैं, ये सब उसके सामने एक दिन क्या होने वाले, बोलते हैं झुकने वाले हैं। ऐसा उसने दर्शन देखा, और ये दर्शन उसने अपने पिता, माता और अपने भाइयों को बताया। बाइबल के अंदर लिखा, उस दिन से वो, उनके भाई लोग जो है वो ज्यादा उनसे क्या होने लगा, घृणा करने लगे यूसुफ से। हालेलुया। लेकिन जो सपने उसने देखा था, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसके भाई लोग उससे घृणा करते थे, लेकिन उसके जो पिता याकूब था, उसकी बात को अपने मन में उसने रखा। हालेलुया। क्योंकि यूसुफ का जो पिता याकूब था, वो भी एक बार सपना देखा था, और वो सपने के द्वारा ही परमेश्वर से बात करके उसको आशीष दिया था। हालेलुया। इसके लिए याकूब ने उसको हल्के में नहीं लिया, लेकिन उसके भाई लोग ने उसको हल्के में ले लिया इस बात को। और जो यूसुफ का कीमत है, उन लोग को समझा नहीं, और उसने क्या किया, उनके भाई लोग मिलकर इसको 20 चांदी के टुकड़े में क्या कर दिया, उसको बेचा। लेकिन उनको मालूम नहीं था, यही यूसुफ इन सबके लिए क्या है, आशीष का कारण है। हालेलुया। एक वचन को हम लोग नया करार से पढ़ते हैं यूसुफ के बारे में। प्रेरितों के काम उसका 7वां अध्याय 9 और 10 वचन को पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 9 और 10 वचन। कुलपतियों ने यूसुफ से ढाक करके
उसे मिस्र देश जाने वाले के हाथ बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था और उसे उसके सब क्लेशों से छुड़ाकर मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की और उसने उसे मिस्र पर और अपने सारे घर पर हाकिम नियुक्त किया। हालेलुया। अभी ध्यान से सब लोग सुनना। यहां पर यूसुफ के बारे में ऐसा लिखा है, कुलपतियों ने यूसुफ से ढा करके उसे मिस्र देश जाने वालों के हाथ में बेचा, परंतु परमेश्वर उसके साथ था। हालेलुया। अब उसके भाई ने उसको बेचा और जिसको बेचा वो लोग ने जाकर इसको मिस्र में बेचा। पोतीफार के घर के अंदर वो चला गया। एक चीज यहां पर लिखा हुआ है, उसको बेचने वाले बेच तो दिए, लेकिन फिर भी परमेश्वर वो जहां जहां बेचा जा रहा था वहां वहां उसका परमेश्वर यहोवा उसके साथ में था। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है, जब वो पोतीफार के घर में काम कर रहा था, पोतीफार का पूरा घर का अधिकार उसको दिया था। बाइबल में ऐसा साफ लिखा हुआ है, उत्पत्ति में आप पढ़ लेना, कि यूसुफ के वजह से पोतीफार के सारा जो कारोबार था, बिजनेस था, खेती था, या जो कुछ उसका था, बाइबल में लिखा है यूसुफ के वजह से पोतीफार के सारे घराने में सारे कामों के अंदर यूसुफ के वजह से उनको आशीष मिल रही थी। हालेलुया। अब ये उनके भाई लोग को नहीं समझा कि ये व्यक्ति एक आशीषित व्यक्ति और आशीष का कारण है। हालेलुया। ये जिसके साथ रहेगा वहां पर परमेश्वर रहेगा और परमेश्वर इसके वजह से क्या करेगा, उसके साथ वाले को भी क्या करेगा, आशीष देगा। हालेलुया। इसका मूल्य, इसका कीमत उसके भाई लोग समझ नहीं पाए, इसके लिए 20 चांदी के टुकड़े में उसको बेचा। अब वो पोतीफार के घर में गया। आप लोग वहां से आगे कहानी जानते हैं। उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया, रेप केस, बलात्कार का केस लगाकर पोतीफार की पत्नी ने उसे जेल में भिजवा दिया। लेकिन बाइबल के अंदर से 10वें वचन में बहुत अच्छी बात लिखा हुआ है, उसको सब क्लेशों से परमेश्वर ने क्या किया, छुड़ाया। और लिखा है, मिस्र के राजा फिरौन की दृष्टि में अनुग्रह और बुद्धि प्रदान की। परमेश्वर ने ऐसा कार्य किया कि वहां पर परमेश्वर उसको इतना अनुग्रह और बुद्धि दिया कि फैरो भी उसको बुलाकर, फैरो ने क्या किया, पूरा मिस्र देश के ऊपर और फैरो के घर में उसको क्या बना दिया, हाकिम बना दिया, मुखिया बना दिया। हालेलुया। आपको मालूम है, यह व्यक्ति जब वहां से निकला था अपने भाइयों के पास से, मां बाप के पास से, जब इसको लाकर मिस्र में बेचा, पोतीफार के घर में था, पोतीफार आशीष पाया। वो मिस्र में बसा रहा। उसको जेल से जब निकाला गया, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है पूरा मिस्र उसके द्वारा आशीष पाया, मरने से बचे। और उतना ही नहीं, लेकिन पूरी दुनिया में जो अकाल पड़ा था, पूरी दुनिया भी यूसुफ के द्वारा आशीष पाया, क्योंकि यूसुफ के द्वारा सभी को अनाज मिला। परमेश्वर ने यूसुफ को ठहराया था ये अकाल के अंदर सभी को अनाज मिलना और सभी का जिंदा रहना। यूसुफ के अधीन में परमेश्वर ने ये सब बातों को रखा हुआ था। हालेलुया। इसलिए यूसुफ उसके परिवार के लिए भी, मिस्र के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी परमेश्वर की ओर से वो एक आशीष का कारण था। हालेलुया। हमने क्या पढ़ा, सच्चाई को मोल लेना, बेचना मत। जब यूसुफ ने सच बोला कि एक दिन सब मेरे सामने झुकेंगे, तो उनके भाइयों ने सच को क्या कर दिया, बेच डाला। कितने में बेचा, 20 चांदी के टुकड़े में बेचा। हालेलुया। बाद में जब यूसुफ से लोग मिलते हैं, बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, यूसुफ उनको उनके ऊपर अपने आप को प्रकट करता है कि मैं तुम्हारा भाई हूं। कई साल के बाद ये लोग मिल रहे हैं, उसके बाद इन लोगों को बड़ा अफसोस होता है। हालेलुया। कुछ समय के लिए लोगों को डर भी लगता है और बाद में वो लोग बहुत पश्चाताप भी करते हैं कि हमने हमारे भाई को, हमने इतना प्यारा भाई जो इतना कीमती बहुमूल्य व्यक्ति था, हमारे लिए आशीष का कारण था, पूरी दुनिया के लिए आशीष का कारण था, हम लोग ने उनको अपने पास रखने के बदले क्या कर दिया, हम लोग ने उसको बेच दिया। बाद में उनको पछतावा हुआ, लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम लोग एक उदाहरण और देखते हैं। पहला राजा उसका 21वां अध्याय 20 वचन को पहला पढ़ेंगे, उसके बाद 25 वचन को हम पढ़ेंगे। एलिया को देखकर अहाब ने कहा, हे मेरे शत्रु, क्या तूने मेरा पता लगाया है? उसने कहा, हाँ लगाया तो है, और इसका कारण यह है कि जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है उसे करने के लिए तूने अपने को बेच डाला है। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। आप ये कहानी को भी जानते हैं, ये कहानी भी आपके लिए कुछ नया नहीं है। अहाब ने एक व्यक्ति का जमीन जबरदस्ती हड़प लिया था, ठीक है। वो भी किस प्रकार,
उस जिसका जमीन था ना, उस इंसान को क्या कर दिया, झूठा गवाह खड़ा करके उसकी पत्नी के कहने पर, ये सारा आइडिया इजेबेल दे रहे थे जो अहाब की पत्नी था। और अहाब इजराइल का राजा था, बड़ा दुष्ट इंसान था वो। अपनी पत्नी का बात सुनकर उसने क्या किया, झूठा गवाह खड़ा किया और उस जमीन, जो जमीन इन लोगों को हड़पना था, उस जमीन के जो मालिक है उसको पथराव करके मार डाला और इस जमीन को हड़प लिया। जैसे इसने गलत काम किया, देखो परमेश्वर अन्य जातियों से कोई व्यवहार नहीं करता, लेकिन जहां भी परमेश्वर का व्यक्ति है वो जब जब गलत करता है, परमेश्वर उनके साथ व्यवहार करता है, परमेश्वर अपने दासों को जरूर भेजता है। इसके लिए अहाब एक इजरायली व्यक्ति था, इजराइल का वो राजा था। जैसे उसने गलत काम किया, बाइबल में यह सबसे बड़ा अपराध है मर्डर, मूर्ति पूजा, और तीसरा है व्यभिचार। ये तीनों एक मुख्य पाप है। अब इसने मर्डर कर दिया, ठीक है। वहां पर तुरंत परमेश्वर की आत्मा ने क्या किया, परमेश्वर तुरंत उसको बात करने के लिए, अहाब से बात करने के लिए अपने दास एलिया को वहां पर भेजा। एलिया को देखते ही मालूम है अहाब राजा ने कैसा उसका स्वागत किया। परमेश्वर के सेवक का बोलता है, हे शत्रु, तूने मेरा पता लगा लिया कि मैं यहां पर क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूं। मेरे प्रिय लोगों, बाइबल के अंदर लिखा है, तेरा पाप तुझे ढूंढकर निकालेगा। यह प्रभु का नियम है और परमेश्वर जो बोलता है वो करता ही है। परमेश्वर का बोला हुआ कोई भी बात फेल नहीं होता। मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया, कई बार आपको बता दिया हूं, न्याय परमेश्वर का है। हम जो कुछ करते हो परमेश्वर के विरुद्ध करते हैं। यह बात अहाब को भी नहीं समझा। उसने एलिया को देखते उसको समझ में आ गया, अभी एलिया मुझे क्या करेगा, कुछ ना कुछ मेरे विरुद्ध में बात जरूर करेगा कि तूने ऐसा क्यों उस इंसान के जमीन को हड़प लिया, उस इंसान के विरुद्ध में झूठा गवाह खड़ा करके उसका हत्या क्यों किया, ये जरूर मुंह खोलेगा। इसके लिए उसको देखते ही बराबर इसको इतना गुस्सा आ गया, प्रभु के दास को बुला रहा भी कैसा है, हे शत्रु, तूने मेरा पता लगा लिया कि मैं क्या क्या गड़बड़ कर रहा हूं। आपको मालूम है ये विश्वासी लोग पास्टरों से ना अभी से नहीं चिढ़ रहे, यह अभी का नहीं है। आपको क्या लग रहा है बीमारी अभी नहीं आई है कि जो विश्वासियों को पास्टरों पर इतना नफरत, इतना गुस्सा जो है ना, ये अभी अभी का बीमारी नहीं है। आप ये मत सोचना कि ये बीमारी अभी ये 1990 में शुरू हो गया रहेगा, या हो सकता है कि अपना पास्टर जन्म लिया होगा तभी से ये शुरू हो गया, ऐसा आपके मन में आता होगा। नहीं नहीं नहीं, हजारों साल पहले से ही विश्वासी और ये पास्टर लोग, उस समय के जो प्रभु के दास लोग थे, ऐसा ही रिश्ता रहा है कि ये जो गलत काम करने वाले विश्वासी है, इनको परमेश्वर के दास लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। हालेलुया। तो ये बीमारी अभी वाली बीमारी नहीं है। जितने भी गलत काम करने वाले विश्वासी है, ये सभी विश्वासियों को अच्छे परमेश्वर के सच्चे पास्टरों से एलर्जी है। उनको देखते ही बराबर इनका खून जो है पूरा उबलने लगता है, इनका गुस्सा है, उनके जो पैर का खून है सर तक आ जाता है, कोप इतना भड़कता है। देखो इसका कोप कितना भड़का, इसकी गलती उसको नहीं दिख रही है, इसकी गलती पर उसको जरा भी अफसोस नहीं कि मैं एक हत्या करके बैठा हूं, जबकि इजरायलियों को अच्छे से नियम मालूम है कि किसी की हत्या नहीं करना है करके 10 आज्ञा में लिखा हुआ है। हालेलुया। कोई भी वस्तु का लालच मत करना, यह भी लिखा हुआ है। यह अहाब राजा को पहले से मालूम है, ऐसा नहीं कि नहीं मालूम, बचपन से ही इनको मालूमात है। लेकिन सब मालूम होने के बाद यह गलत काम कर रहा है और बड़े आराम से खड़ा है। अब उसका विरोध करने के लिए प्रभु का दास आया है उसको समझाने के लिए, तो समझने के बदले में वो क्या कर रहा है मालूम है, प्रभु के दास को बोलता है, शत्रु, तूने मेरा पता लगा लिया। पता लगाने के बाद आता है हमको ज्यादा गुस्सा। ये विश्वासी लोग तब तक शांत है जब तक पास्टर को कुछ पता नहीं है, लेकिन पास्टर ने खोज काज करके या परमेश्वर कुछ बात को प्रकट कर दिया, तब आता है विश्वासियों का असली रूप बाहर। सही हो? तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब तक अच्छे से चल रहे हैं। विश्वासी लोग पास्टर को अच्छा खाना खिलाएंगे, जूस पिलाएंगे, चाय पिलाएंगे, कॉफी पिलाएंगे, घर बुलाएंगे, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा, ठीक है। जब तक आपके विरुद्ध में है ना कुछ बातें पास्टर के द्वारा नहीं होता है परमेश्वर की ओर से, तब तक सब ठीक है। आप बोलेगा, वाह प्रभु क्या बात कर रहा है आपके द्वारा, पास्टर सचमुच आपकी आवाज नहीं, ये यहोवा की आवाज है। मैं साक्षात देख रहा हूं कि आपके मुंह से निकलने वाले एक एक शब्द प्रभु का है, और वही शब्द जब उनके विरुद्ध में जाता है, उनकी गलतियों पर जाता है, उनके पाप के ऊपर जाता है, उनके अपराध के विरुद्ध में जाता है, तब वो लोग ये नहीं मानते कि ये परमेश्वर का शब्द है। हालेलुया।
आपको बताओ, ये एक सच्चाई है, इसको झूठला नहीं सकते, इसको झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि बाइबल वो सब चीज को रिकॉर्ड किया है जो सत्य है। जितनी बातें घटा वो सब लिखा हुआ है। अब इसको उसकी गलती पर अफसोस नहीं है, बचपन से उसको परमेश्वर का नियम मालूम है। उसने एक व्यक्ति का जमीन को लालच करके हड़पा, एक व्यक्ति का हत्या किया जो कि सीधे प्रभु के विरुद्ध में, इसलिए परमेश्वर ने अपने दास नबी एलिया को भेजकर उसका विरोध करने के लिए, वापस उसको समझाने के लिए भेजा। उसको बोलता, शत्रु तूने मेरा पता लगाया क्या? तो उसने कहा, प्रभु का दास कहता है वहां पर एलिया, हां मैंने पता लगाया है। उसका कारण यह है कि यहोवा की दृष्टि में जो बुरा काम है वो तूने करने को अपने आप को क्या कर दिया है? तूने बेचा, तूने अपने आप को बेच डाला बुरा काम करने के लिए, पाप के लिए। इसके लिए मैंने तुझे ढूंढ के निकाला, इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा। मुझे ऐसे ही घूमने के लिए फिरने के लिए नहीं भेजा है, लेकिन तूने गलत काम किया, अपने आप को तूने बेचा है, तूने सत्य को बेचा है, सच्चाई को बेचा है, इसलिए परमेश्वर ने मुझे भेजा है। हालेलुया। अब देखो वो 25वें वचन को जरा पढ़ना। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई ना था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उकसाने पर वो काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को बेच डाला था। अहाब के तुल्य मतलब अहाब के जैसे, सच में बोलता ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जिसने अपने पत्नी इजेबेल के उकसाने से वो काम उसने किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। अपने आप को क्या कर दिया? उसने बेच डाला। हालेलुया। जबकि हर एक व्यक्ति परमेश्वर का है। जितने भी लोगों को परमेश्वर ने चुना है वे सभी लोग परमेश्वर के। हम लोग अपने आप को किसी के लिए भी और किसी के बातों के लिए भी या किसी भी फायदे के लिए हम अपने आप को कभी नहीं बेच सकते हैं। यह परमेश्वर का नियम है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है हम परमेश्वर के, हमारा जो शरीर है परमेश्वर का मंदिर है। प्रभु ने हमें अपना लहू देकर खरीदा है। हम अपने आप को भी बेच नहीं सकते क्योंकि हम अपने आप के भी नहीं है। हालेलुया। लेकिन इसने पाप करने के लिए, अपराध करने के लिए, अपनी पत्नी के उकसाने पर इसने अपने आप को पाप के लिए क्या कर दिया? बेच डाला। और यही चीज इसके लिए और इसकी पत्नी के लिए बड़े शाप का कारण हुआ। आप जानते हैं कि ये दोनों कैसी मौत मरा? प्रेज़ द लॉर्ड, है ना? कितने भयंकर मौत मरा इनकी पत्नी को, जो कुत्ते खाए इनकी लाश को, इनकी पत्नी को, इजेबेल को, है ना? ये भी कैसा मर गया, इसको भी तीर लगा, ये भी मर गया। ये बचने के लिए कितना कोशिश किया, लेकिन फिर भी ये बुरी मौत मरा। क्यों? क्योंकि इसने भी क्या किया? सच्चाई को बेच डाला। हालेलुया। जब मेरे प्रिय लोगों, आप आपके फायदे के लिए, अपने मकसद के लिए आप कहीं भी सत्य को बेचते हैं। और सत्य क्या है? सत्य परमेश्वर है। सत्य परमेश्वर का नियम है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ है, उसको हम लोग को कोई भी कीमत में बेचना नहीं, लेकिन खरीदना है। बाइबल के अंदर साफ लिखा, हम किसी की हत्या ना करें, किसी की जमीन या कोई भी चीजों का हम लोग लालच ना करें, लेकिन इसने लालच करके अपने आप को पाप के हाथों में बेचा अपनी बीवी के कहने पर। इसके लिए क्या हुआ? परमेश्वर का दंड और क्रोध इसके ऊपर आया। अहाब यह अच्छे से जानता था, यदि मैं परमेश्वर की इच्छा पर चलूं, मैं प्रार्थना करूं और मैं ठीक रीति से भक्ति करूं, तो मेरा परमेश्वर मुझे यह जमीन क्या, मुझे वो सब कुछ दे सकता है जो मेरी जरूरत है। हालेलुया। जो मुझे चाहिए वो सब कुछ दे सकता है। मुझे अपने आप को बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं, प्रभु ने मुझे खरीदा है। हालेलुया। मेरे शरीर पर, मेरे जीवन पर, मेरे सब कामों पर परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर ने मुझे राजा बनाया, और वो व्यक्ति जो परमेश्वर मुझे राजा बना सकता है पूरे इस्राएल के ऊपर, वो मुझे हर चीज दे सकता है। मुझे कोई गलत करने की जरूरत नहीं, मुझे अपने आप को पाप के लिए बेचने की जरूरत नहीं। लेकिन इसने क्या किया? सत्य को बेचा, इसने परमेश्वर को बेचा, इसने परमेश्वर के नियमों को बेचकर अपने आप को भी इसने पाप के लिए बेच दिया। और यही चीज इसके लिए क्या हुआ? शाप का कारण। हालेलुया। थर्ड पॉइंट पे चलते, तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। मत्ती 26 अध्याय 14 और 15 वचन। तब यहूदा इस्करियोती ने, जो 12 चेलों में से एक था, प्रधान याजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं उसे तुम्हारे हाथ पकड़वा दूं तो मुझे क्या दोगे? उन्होंने उसे 30 चांदी के सिक्के तौल कर दे दिए। हालेलुया। अभी यहां पर हम लोग को देखने मिलता है यीशु मसीह। यीशु मसीह पूरे दुनिया का खुदा, पूरा दुनिया का परमेश्वर, अंधों को आंख दिया, लंगड़े को चलाया, मरे हुए को उठाया। 12 चेले थे उसके, जिसको यीशु ने खुद ने चुना था, और उसमें से एक था यहूदा इस्करियोती। अभी यहूदा इस्करियोती ने क्या देखा? लंबे टाइम से वो यीशु मसीह के साथ में था, बहुत सारे चमत्कार को देखा, लेकिन इसके मन में भी क्या था? बहुत सारी चीजों का लालच बहुत था। बाइबल में लिखा है एक चोर था। दान का जो भेंट की जो थैली होती थी, ठीक है, उस समय का,
ये यहूदा के हाथ में रहता था। और यहूदा क्या करता था, जो भी उसमें दान आते थे, भेंट आते थे, इसका काम क्या था, उसमें से जितना उसकी जरूरत है वो उसमें से चुरा लेता था। ठीक है, चोर था। इसके मन में काफी लालच था और ये लालच इतना बढ़ गया, इसका लालच देखो इतना बढ़ गया, मेरे प्रिय लोगों ध्यान से सुनना, उसके लालच इतना बढ़ गया कि उसने आकाश पृथ्वी के महान परमेश्वर जो अंधों को आग देता है, लंगड़े को चलाता है, मरे को उठाता है, उसी को उसने 30 चांदी के सिक्के में बेच डाला। हालेलुया। क्या आपने सुना? कितने में बेचा? 30 चांदी के सिक्के में खुदा को बेचा। आकाश पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर को उसने केवल 30 चांदी के सिक्के में बेचा। उसका लालच देखो मेरे प्रिय लोग। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि हम लोग परमेश्वर को नहीं बेच रहे। अगर आप देखो, आपको मैं बताता हूं, आप पवित्र आत्मा देखो जो प्रकाशन हमें देता है उसको आप समझ के लेना। कई बार हम लोग पैसा कमाने के लिए इतना लालच हम में रहता है, हम प्रार्थना में आते नहीं है। हम ऐसा नौकरी पकड़ लेते कि हम प्रार्थना में पहुंच ही ना पाए, हम प्रार्थना कर ही ना पाए, उपवास कर ही नहीं पाए, हम चर्च अटेंड कर ही नहीं पाए, ना संडे ना बुधवार ना कभी भी नहीं। जब मन आए तभी, टाइम मिला तो आएंगे, ठीक है, बाइबल पढ़ नहीं पाएंगे, प्रार्थना करने को टाइम नहीं, क्योंकि इतना हम लोग काम करते, धंधा करते, इतना संसार के अंदर हम कमाने के लिए चले जाते हैं, यह भी भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर यूं ही बड़े आसानी से हम लोग को बहुत कुछ दे सकता है। हालेलुया। इस्राएल में भी बहुत लालच था। इस्राएल को परमेश्वर रोज आकाश से खाना दे रहा था, मन्ना दे रहा था, और बोलते था, परमेश्वर ऐसा उनको बोला था, आज्ञा दिया था, आज जितना जरूरत है उतना ही तुम लोग बटोरना, कल की चिंता मत करना, कल सुबह भी मैं तुम्हें फ्रेश मन्ना दूंगा। क्योंकि प्रभु का कैसा रहता है मालूम है, जो भी चीज वो देता है ना, हमेशा फ्रेश और नया ही देते हैं, वो कोई चीज जुड़ा नहीं देते। हाँ, हमारी आदत बहुत खराब है, प्रभु को जो भी देना रहता है वो जूना पुराना भंगार में देना है, ये फेंकना ही है ना, चलो दे देते खुदा को, हमारा ऐसा रहता है। लेकिन प्रभु का ऐसा नहीं। अभी यहां पर क्या हुआ मालूम है, इस्राएल का लालच ऐसा था, कल परमेश्वर देगा या नहीं देगा मन्ना, उन लोग को ये शक होता था, इतना डाउट होता था कि उन लोग क्या करते थे मालूम है, कल का भी उन लोग बटोर के रखते थे, कल का भी खाना, कल का भी मन्ना वो लोग बटोर के रखते थे, जमा करके रखते थे। यहां पर ये लोग कल का भी परसों का भी, इनको यकीन ही नहीं होता, परमेश्वर इतना चमत्कार दिखाने के बाद भी इनको यह विश्वास नहीं, आकाश से आज खाना आ रहा है, कल भी प्रभु देगा, ये वादा किया, तो भी लोग कल परसों नरसों एक हफ्ते का भी क्या कर रहे थे, लोग बटोर के उसको घर के अंदर बर्तन में रख रहे थे या गोनी में जमा करके रख रहे थे। लेकिन दूसरे दिन देखो परमेश्वर का नियम ये लोग तोड़ रहे थे, प्रभु की आज्ञा तोड़ रहे थे। प्रभु बोला, मैं तुमको हर दिन नया फ्रेश तुमको मैं खाना दूंगा, मन्ना दूंगा, तुम्हें कल की बटोरना नहीं है। तो भी लोग बटोर के रखते थे। कल की चिंता बहुत है लोगों को, कल क्या करेंगे, कैसा करेंगे, बच्चों का पढ़ाई कैसा होगा, घर कैसे बांधेंगे, प्रॉपर्टी कैसे बनाएंगे, ये वो ऐसा वैसा, कल की बहुत चिंता है। तो इस्राएल को भी कल की बहुत चिंता थी, इतना जमा किया। और जैसे ये लोग सुबह सुबह बड़े खुशी खुशी ये लोग बोलते थे, आज मैं सुबह सुबह गर्म करके इसको खाऊंगा, ठीक है, अब मैं पाव में डाल के इसको खाऊंगा, ठीक है, ब्रेड के बीच में रखूंगा मन्ना को और खाऊंगा मस्का विस्का लगा के। जैसे ये लोग ढक्कन खोलते थे, वो जो मन्ना है ना वो वेज था, लेकिन वो नॉनवेज में बदल जाते हैं, सारा मन्ना कीड़ा हो जाता है। जहां परमेश्वर का नियम टूटता है, मेरे प्रिय लोगों, देखो लालच ऐसा है मसीह लोगों में, कितना भी चमत्कार देखो, कितना भी चमत्कार देखो, फिर भी उन लोगों को इतना कमाना है, परमेश्वर को छोड़ के कमाना है, भक्ति छोड़ के कमाना है, प्रार्थना छोड़ के कमाना है, उपवास छोड़ के कमाना है, परमेश्वर का नियम पढ़ना ही नहीं है उनको, बाइबल को छोड़ के कमाना है, इतना कमाने उनको जाना है कि परमेश्वर को ही बेच डालेंगे उन लोग। उनको पता ही नहीं चलेगा कि कब परमेश्वर को बेच डाला। हालेलुया। कई बार विश्वासी लोग जब बाइबल को पढ़ते हैं ना, यहूदा पर उनको बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में कभी कभी विश्वासी लोग गाली भी दे देता है, ये कैसा इंसान है रे, ये परमेश्वर को यीशु को ही बेच डाला। उसने एक बार बेचा, आप सालों से बेच रहे। मैं कहता हूं उसने एक ही बार बेचा, हम सालों से बेच रहे हैं। क्योंकि कई बार हमारी भक्ति, हमारी प्रार्थना, हमारी आराधना, हमारा बहुत कुछ जो खुदा के हिस्से में आना था वो तो आ रहा ही नहीं है। इसका मतलब है आपने परमेश्वर को बेच डाला है। हालेलुया। अब कितने में बेचा वो देख लेना, क्योंकि जिस दिन आप यहां पर आते हैं, जहां भी जाकर आप कमा रहे, जितने भी पैसा आपको वहां पर मिल रहा है, उस पैसे में आपने परमेश्वर को क्या कर दिया है, बेच डाला है।
हालेलुया। अब ध्यान से सुनना, आपके काम की बात बताता हूं, ध्यान से सुनना लालची लोगों, ध्यान से सुनो। मैं आपका अपना ही हूं, बुरा मत मानना। मैं तो बहुत कुछ बोल सकता हूं, आपका अपना ही हूं। जब मैं प्रभु में आया था नया 2005 में मैं जेल में था। 2004 नवंबर से मैं जेल में था। 2005 पूरा गया और 2006 जब मैं जेल से बाहर आया नए साल से पहले ही बाहर आ गया, एक दिन पहला 2005 31 तारीख को बाहर आ गया। 1 तारीख जो था नया साल 2006 का संडे था, मैं संडे को सीधा कलेशे में चला गया। उसके बाद मुझे एक नौकरी मिली। मैं नौकरी ढूंढ रहा था, मुझे हिरानंदानी में एक नौकरी मिला। मात्र 2000 की नौकरी थी। एक ऑफिस में मुझे जॉब मिला, मात्र 2000 की थी। मैं तुरंत उसमें चला गया उस नौकरी पर, क्योंकि वहां पर शनिवार को छुट्टी था और संडे भी छुट्टी था। हाँ, तो मैं वो काम को मैंने क्या कर लिया, पकड़ लिया। उस काम में मैं चला गया, क्योंकि वहां पर शनिवार संडे छुट्टी था और बराबर 8 घंटे की ड्यूटी थी। बराबर हमको 5:15 बजे छोड़ देते थे। ये एक बहुत अच्छी बात था। कभी कभी ओवर टाइम हो भी जाए तो 2 घंटे ज्यादा 7 बजे छोड़ देता था, लेकिन अच्छा काम था। मुझे परमेश्वर के पास जाने के लिए टाइम मिल रहा था, प्रार्थना करने के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए, सेवा करने के लिए, सुसमाचार बांटने के लिए। ये इसके लिए मुझे टाइम वहां पर अच्छा मिल रहा था, इसलिए मैं वो 2000 की नौकरी को मैंने पकड़ लिया। अब मैं ये नहीं देखा कि वो सिर्फ 2000 की नौकरी है। लेकिन कितने लोग मुझे रास्ते पर मिलते थे, पूछते थे आप कहाँ काम करते हैं, तो मैं उनको बताता था ये ऑफिस में काम करता हूं। अभी वो कंपनी का नाम बहुत बड़ा है, बराबर कोलगेट कंपनी है ना, उसके ऑपोजिट में वो कंपनी है। उस समय उस कंपनी का नाम कैंपेक्स हाउस था। तो मुझे पूछते थे आपका पगार कितना है? अभी मैं सच बताता था 2000। बोलते क्या झूठ बोल रहे आप, क्योंकि उनको लगता ही नहीं था। मैं बहुत अच्छे से रहता था और ऑफिस में काम करता, अच्छे से रहना पड़ेगा ना, ठीक है। लेकिन 2000 पगार ये कोई नहीं मानता था, लोगों को लगता था मैं झूठ बोल रहा, लेकिन हकीकत में मुझे 2000 पगार था। ये 2000 की नौकरी में 4 साल किया, बड़ा खुश था मैं। ये 2000 की जो नौकरी मैं कर रहा था ना, परमेश्वर की भक्ति करते हुए मैं हर मीटिंग अटेंड करता था। उन दिनों में मैं, आप देखो हफ्ते में यहां पर 2 बार आते हो, शनिवार आते हो, 3 बार आते हो, लेकिन मैं उस समय धारावी में 2 बार जाता था, मुलुंड में 1 बार जाता था, अमरनाथ में 1 बार जाता था। ऐसे में और उसके अलावा भी जहां जहां मीटिंग होता था वहां ही मैं जाता था। कंटिन्यू में हर जगह में प्रार्थना आराधना जहां होती थी वहां जाता था। ऑफिस में मुझे टाइम मिलता उधर बाइबल पढ़ता था, घर पे आता था रात को उधर बाइबल पढ़ता था। शाम को वहां से छूटने के बाद एक ही काम है, परमेश्वर का सुसमाचार बांटना, ठीक है, प्रभु का काम करना, भक्ति में रहना। ये सब मैं करता रहा और उन्हीं दिनों के अंदर मैं आपको बता रहा हूं 4 साल में तो नौकरी किया, लेकिन कभी किसी के आगे हाथ फैलाकर 1 रुपया मांगा नहीं मैंने। हालेलुया। और मुझे कभी घटी कमी भी नहीं हुआ। पता है क्यों? उस 2000 में मुझे परमेश्वर का इतना आशीष था, क्योंकि मैं वो 2000 में मैंने किसको पकड़ के रखा था मालूम है? वो 2000 में मैंने परमेश्वर को पकड़ के रखा। मैंने सच्चाई को बेचा नहीं, मैंने सच्चाई को मोल लिया। भले वो 2000 की नौकरी थी, लेकिन उसमें मुझे एक चीज था, मैं परमेश्वर के साथ बना था और प्रभु मेरे साथ बना हुआ था। आज भी मुझे ये बात याद है कि कितने लोग वहां पर जो 40,000 पगार लेने वाले, 25,000 पगार लेने वाले, ऐसे लोग भी मुझसे 500,000 रुपया मांगता था और मैं उनको देता भी था। हालेलुया। देकर भूल भी जाता था, मैं वापस भी नहीं देता था। और एक बात और बताना चाहता हूं। एक दिन की बात थी जब मेरे पास, मेरे पॉकेट में एक 10 रुपया भी नहीं था। मुझे धारावी प्रार्थना में आना था। मैं सोचा अभी कैसे जाऊं, बोला चलो वहां पहुंच जाऊं तो फिर आने के टाइम में आ जाऊंगा, कैसे भी चल के आ जाऊंगा, जैसे भी आ जाऊंगा। तो मेरा कंपनी का एक बस उसी हाईवे से गुजर रहा था, तो वो हाईवे में छोड़ देगा, लेकिन 2 घंटा पहला छोड़ेगा, 2-3 घंटा पहले। मैं बोला चलो ठीक है, 2-3 घंटे पहले ही सही, बस तो वहां तक तो जा रहा है, बाकी थोड़ा मुझे 1-2 किलोमीटर चलना पड़ेगा आगे। तो मैं बोला वहां पर उतर गया। एक दिन उस बस से गया, जो पैसा ही नहीं था, उतरा वहां पर एक गार्डन में बैठा 2 घंटा, गार्डन में थोड़ा बैठा, बाइबल वगैरह पढ़ा। उसके बाद जैसे ही टाइम हुआ मैं प्रार्थना में गया और प्रार्थना से बस प्रार्थना हुआ, आराधना हुआ, प्रचार हुआ, सब होने के बाद आमीन बोलने के बाद मैं निकल रहा था। एक भाई मेरे पास आया, मेरे पॉकेट में हाथ डाला, बिना कुछ बोले पॉकेट में हाथ डाल के उसने पैसे डाल दिए। हालेलुया। आप परमेश्वर क्या कर सकता है ये समझ लेंगे तो आप परमेश्वर को कभी नहीं बेचेंगे। यहूदा ये समझा नहीं, अहाब ये नहीं समझा, इसी वजह से वो लोग क्या हो गए, उन्होंने बहुमूल्य चीज को ही बेच डाला। हालेलुया। आज हम लोग को यह पता नहीं, आज इसका अंदाजा हम लोग को नहीं है कि जिस यीशु को हम लोग कुछ पैसे के लिए बेचे, वो परमेश्वर चाहे तो हमारी जिंदगी कितना बदल सकता है, कहां से वो कहां लेके जा सकता है। हालेलुया। आज इसको यीशु को बेचकर कितना मिला? 30 चांदी का सिक्का मिला, है ना। अहाब को क्या मिला? अहाब को तो पूरा शाप भी मिला। यूसुफ के भाइयों को क्या मिला?
है ना? उन लोग को लज्जा होना पड़ा, शर्म आई उनको बाद में, ठीक है? आखिरकार उधर ही भाई के पास आना ही पड़ा, है क्या नहीं? कुछ नहीं मिला इनको देखने जाएगा तो। लेकिन मेरे प्रिय लोगों, आपको मैं बताना चाहता हूं, ये सब चीजों से हम सीखे। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, इतना साल गुजर गया, आज यहां पर देखो मुझसे भी बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हुए, लेकिन वो लोग भी मेरी गवाही को देखकर प्रोत्साहन होते कि खुदा ने, उस खुदा ने जिसको, वो जो सच्चा परमेश्वर है, उसको मैंने बेचा नहीं, लेकिन उसको मैंने मोल दिया, खरीद लिया। हालेलुया। आज वही यीशु ने मेरे जीवन को इतना बदला, आज मेरे पास कोई चीज की कमी घटी नहीं है, उल्टा मैं कितनों को मदद करके बैठा हुआ, बड़ी शांति से बैठा हुआ। हालेलुया। आज जो लोग यीशु को बेच देते हैं, वो काम करते करते मरते रहते हैं, बीमारी आ जाती है उनको, अजीब अजीब ऐसी बीमारी लग जाती है कि फिर वो जिंदगी भर रह जाता है दवाई खाना, ऐसे ऐसे उनकी हालत रहती है। फिर भी उनको हाय, पैसे का हाय लगा रहता है, और कमाना, बनाना, ये करना, कल का भी इज़राइल कल की चिंता करते, वो जमा कर रहा था और उसमें कीड़े लग गए। इसके लिए बाइबल में एक वचन बहुत अच्छा लिखा है, अपना धन पृथ्वी में नहीं, अपना धन स्वर्ग में जमा करो, जहां पर कीड़ा नहीं लगता। हालेलुया। हम लोग ऐसी नौकरी ढूंढते हैं जिसमें हम परमेश्वर के साथ बने नहीं रह पाते। क्यों ऐसी नौकरी हम लोग ढूंढते हैं? क्योंकि हम लोग ये सोचते हैं कि हम लोग को जहां पर ज्यादा पगार मिले, वहां पर हमको संडे भी बुलाएगा तो भी हम जाएंगे, 12 घंटा ड्यूटी करना पड़े तो भी हम जाएंगे, क्योंकि हम ये सोचते पगार हमको ज्यादा मिलेगा। लेकिन उसी समय, मैं डायरेक्ट नहीं बता रहा हूं, इनडायरेक्टली बता रहा हूं, हम यीशु को बेच देते हैं। हालेलुया। क्योंकि हम यीशु के पास आ ही नहीं पा रहे, बाइबल पढ़ ही नहीं पा रहे, प्रार्थना कर ही नहीं पा रहे, उपास में आ नहीं पा रहे, तो हमने परमेश्वर को बेच ही दिया ना। बेचा नहीं बेचा? वो 2000 की नौकरी के बाद मुझे अगला नौकरी एक पेपर में आता है, उसके बाद मुझे 5000 की नौकरी मिलती है। मैं 1 साल वहां पर काम करता हूं, वहां भी आशीष पाता हूं, और उसके बाद जिस दिन मैं उस ऑफिस से निकल रहा हूं, मैंने छोड़ने का निर्णय बनाया कि अब मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा, उसी दिन वो कॉन्ट्रैक्ट भी चला गया मेरे साथ साथ। मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट प्रभु ने मेरे लिए रखा था। और आपको एक और बात बताना चाहूंगा, जब ये 4 साल ये ऑफिस में काम करने के बाद 5वां साल में दूसरे ऑफिस में जब गया, उस ऑफिस में मुझे एक बात की चिंता थी, अरे गए जो पहले वाले जो ऑफिस था उसमें मुझे शनिवार को छुट्टी था और संडे भी छुट्टी था, अब इस ऑफिस में मुझे शनिवार छुट्टी नहीं मिलेगा तो मैं उपास में कैसे जाऊंगा? क्योंकि यहां पर शनिवार को उपास प्रार्थना होती है। आपको मालूम है क्या हुआ? मैं वहां पर गया, मुझे मालूम पड़ा जितने भी, मैं कॉन्ट्रैक्ट में था, परमानेंट नहीं था, मुझे मालूम पड़ा जितने भी वहां पर कॉन्ट्रैक्ट में स्टाफ है उनको शनिवार छुट्टी नहीं है, पर मुझे छुट्टी है वहां पर। हालेलुया। परमेश्वर ने मेरे लिए उधर 5000 की नौकरी रखा था, वहां पर शनिवार संडे छुट्टी था, उधर ईमानदारी से मैं शनिवार उपास करता था, संडे आता था, और वैसे ही वहां पर भी 8 घंटे का ड्यूटी था। ठीक है, वहां पर तो बराबर 8 घंटे का ड्यूटी था, ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बाय चांस ही रुकना पड़ता था। वहां से मैं आशीष पाया। उसके बाद में ये सब चमत्कार देखने के बाद परमेश्वर ने जब मुझसे बात किया, मैंने एक निर्णय लिया, जो खुदा मुझे 2000 में चला सकता है, 5000 में चला सकता है, और ये 2000 5000 की नौकरी में इतने लोग को मैं मदद कर पा रहा था, कितने लोग मेरे पास मदद के लिए आते थे, मैं उनको मदद कर पा रहा था, मेरे जो कमाई में आशीष बहुत थी। हालेलुया। मैंने निर्णय लिया उस दिन से, अब से मैं खुदा का काम करूंगा। 2010 आखिरी बार मैं नौकरी किया, 2011 से अभी 2023 हो गया। यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके पास आकर मैंने कुछ मांगा है? इतने साल गुजर गए, आप काम कर रहे हैं, आपको कमी है, मैं प्रभु का काम कर रहा हूं, मुझे कोई कमी नहीं। मैं कल का आपको बताता हूं, परसों का बताता हूं, 10 साल की बात के बाद भी बताता हूं, आप मुझे 25 साल के बाद देखोगे ना, मैं आपको इधर ही गारंटी दे देता हूं, मैं और ज्यादा आशीषित रहूंगा। क्योंकि मैंने सच्चाई को कभी बेचा नहीं, मैंने इसको मोला है। आप सोचिए, मैं भी आपको बताया ना, टिकट के लिए पैसे नहीं थे, मैं चला गया, बोला कैसे आऊंगा, चल के आ जाऊंगा साइंस से, ऐसा मन रख के गया। लेकिन उस भाई के मन में किसने डाला वो बात कि मेरे पॉकेट में पैसे डाले? क्योंकि मैंने तो बोला ही नहीं था कि मेरे पॉकेट में पैसे नहीं है मुझे रिटर्न जाने के लिए। हमारा खुदा खुदा है, वो मन को जांचता है, हर एक मन को जांचता है, हर एक मन को परखता है। यदि आप परमेश्वर को मोल लोगे, परमेश्वर का टाइम प्रभु को दोगे, परमेश्वर की भक्ति प्रभु को दोगे, बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, उपास करने के लिए टाइम आप दोगे, याद रखना ये सब कुछ आप क्या कर रहे हैं मालूम है? आप परमेश्वर को मोल ले रहे हैं।
और सच्चाई को मोल ले रहे हो, बेच रहे नहीं हो, और इसका परिणाम है बड़ी आशीष। ओके, प्रेरितों के काम पहला अध्याय 17 और 18 वचन पढ़ना। प्रेरितों के काम पहला अध्याय 17 और 18 वचन। क्योंकि वो तो हमें गिना गया और इस सेवकाई में सहभागी हुआ। उसने अधर्म की कमाई से खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। हाँ, अभी ध्यान से सुनना, कोई भी यहां वहां मत देखना, बड़े ध्यान से सुनना, आपके काम की बात है। यहां पर लिखा है क्योंकि वो तो हम में गिना गया और इस सेवा में सहभागी हुआ। अभी ये लिखा है यहूदा के बारे में, ठीक है, जिसके बारे में मैं आपको पहले से अभी बात कर रहा था। यहूदा इस्करियोती, जो यीशु का एक 12 चेले में से एक चेला था, जिसने 30 चांदी के सिक्के में यीशु को बेचा। ध्यान देना, अब यहां पर लिखा है यहूदा इस्करियोती जो है, बाइबल में लिखा है वो हम में गिना गया। मतलब हम में किसमें? प्रभु के लोगों में गिना गया, प्रभु के सेवकों में गिना गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ? वो उसमें सहभागी हुआ, सेवा में सहभागी भी हुआ, विश्वास में सहभागी हुआ, परमेश्वर के वचनों में सहभागी हुआ, प्रभु का अनुग्रह में भी सहभागी हुआ, उसने प्रभु के चमत्कारों को भी देखा, सब कुछ ठीक ही चल रहा था। लेकिन आगे ऐसा लिखा है उसने अधर्म की कमाई से एक खेत मोल लिया और सिर के बल गिरा और उसका पेट फट गया और उसकी सब अतड़ियां निकल पड़ी। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, उसकी कमाई को कौन सा कमाई बोला मालूम है? बाइबल क्या बताती है? पवित्र आत्मा उसकी कमाई को क्या बोला? अधर्म की कमाई। अधर्म समझते हैं? मतलब ये जो कमाई है इसमें शाप है, मतलब ये प्रभु के नियमों के अनुसार नहीं कमा रहा है, उसको बोलते हैं अधर्म की कमाई। इसने यीशु को बेच कर क्या किया? वो पैसा कमाया और उससे खेत मोला। लेकिन खेत मोलने के बाद क्या हो गया? वो सिर के बल गिरा, उसका पेट फटा, अतड़ियां बाहर निकल गई और वो इंसान क्या हो गया? मर गया। था वो परमेश्वर में था, उसको परमेश्वर ने चुना था, वो सेवा में भागी था, सेवा भी किया, चमत्कार भी देखा। आपको तो मैं बताया, वो भेंट संभालना उसकी सेवकाई थी, ठीक है ना। दान संभालता था, पैसे संभालता था, वो प्रभु को जो भी ऑफरिंग देते थे, दान देते थे, उसके पास ही, यहूदा के पास थैली रहता था। सेवा में काफी लंबा टाइम था। लेकिन इसकी जो कमाई है, बाइबल के अंदर लिखा है इसने अधर्म की कमाई से खेत मोला। इसका मतलब समझ के लेना, क्योंकि इसने यीशु को बेचकर जो पैसा मिला उसको, उससे उसने एक खेत लिया। लेकिन क्या हुआ मालूम है? ये यीशु को बेचने से उसके जीवन में क्या आया? शाप आ गया और वो गिरा सिर के बल, पेट फटा, मर गया। अभी वो जमीन किसका होएगा? हमारा प्रॉब्लम यही रहता है ना, गांव का जमीन हड़प लेगा, वो मेरा बंगला हड़प लेगा, मेरा हिस्सा मुझे मिलेगा नहीं, मेरे मरने से पहले भाग्यवान मैं सब पेपर वर्क कर लेता हूं, सॉरी। अभी इसका पेपर वर्क इसके नाम पे ही था जमीन, पर अभी ये जमीन किसका होना? हालेलुया। मेरी चाची ने फोन किया था, कुछ साल पहले की बात है। मेरी माँ को बोला जल्दी आ जाओ, यहां पर देखो आपके पति का जो जगह है वो हड़प में जाएगा, उनकी बहन लोग ले लेंगे, जल्दी भाग के आओ बोला। तो जल्दी भाग के गए। अभी उस समय में मैं छोटा था, थोड़ा सा उतना समझ नहीं थी, लेकिन प्रभु में आ गया था। मेरी चाची भी विश्वासी है। उधर गए, जल्दी भाग के गए, जल्दी जो हाथ में बचा कुचा पैसा था सब गया, 25-30 हजार रुपए सब चले गए। जमीन भी नहीं मिला, शांति भी नहीं मिली, जो शांति बची थी, जो बचा कुचा पैसा था सब चला गया। उस दिन से सत्यानाश घर में शुरू हो गई ज्यादा। हालेलुया। मैंने एक बात बोला उनको, जिसको वो लेना है वो जगह लेने दो, हमारा परमेश्वर पूरी दुनिया का मालिक है। बाइबल में लिखा मांगो तो दिया जाएगा, तो क्यों ना हम खुदा से ही मांगे। वैसे भी वो जगह जंगल में है। वो लोग बोले आसपास सिर्फ 2-4-2-3 ही घर थे। ऊपर से लोग बोल रहे आज रात यहीं रुक जाओ, और वो मेन रोड से जो खाई के अंदर पूरा भयंकर जंगल, आज रात इधर ही रुक जाओ और कल की सुबह ही नहीं हमारे जीवन में। मैंने घर वाले को बोला आज रात होने से पहले, इससे पहले कि सूरज डूबे, हम लोग यहां से भाग जाते हैं भाई। ये पूरा जंगल सिर्फ 3 ही घर दिख रहे हैं, वो घर को छोड़ के। बोला इधर ऐसा फ्री में भी जगह दे, मुझे नहीं चाहिए। हालेलुया। आपल्याला हे पाहिजे ते पाहिजे, हम लोग बहुत कुछ चाहिए। यीशु ने बोला मांग मैं तुझे दूंगा। हालेलुया। यीशु बहुत कुछ देने को तैयार है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? यहां पर लिखा सच्चाई को बेच मत, उसे मोल ले।
बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल ले, लेकिन हमको बुद्धि, शिक्षा और समझ नहीं चाहिए, सच्चाई नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? गांधी जी हरा हरा गिनने के लिए ऐसा नोट आता है ना हाथ में इंसान का, घर में देखना चाहिए, अच्छी शांति मिलती है ना। इंसान के दिमाग में एक ही चल रहा है, पैसा पैसा पैसा, कमाऊं कैसा। मरते दम तक कमाते रहते हैं। अचानक तत्काल टिकट परमेश्वर को भेजता है, रातों रात पहुंच गया ऊपर। सुबह उठ के सब लोग गुड मॉर्निंग बोल रहे, नया चेहरा, गुड मॉर्निंग। मेरे बच्चे, पति, वो सब नीचे है। आप कमाने में ज्यादा मेहनत करे, आपको मेहनत देखा, थकावट देखे थक जाते, पाँव दुखता है, आपका पाँव सूजन हो जाती है, चल के आप आते जाते ताकि किराए बचे। तो ये सब देखने के बाद हम लोग ने सोचा कि इतना शरीर में आपका तकलीफ, अच्छा नहीं, ऊपर ही बुला लेते। अरे प्रभु, आप थोड़ा बोलते थे, नहीं ये टिकट तत्काल था, इसमें बोल के नहीं, वो जल्दी से बुलाना पड़ता है, ठीक है। नहीं बोलते तो क्या, वो पेटी में पैसा रखा था ना, वो मैं बता के आती ना किधर डालना है वो, नहीं तो ये लोग उठा के किसी और को दे दिया, और गलती से कभी चर्च में दे दिया तो। मैं ऐसा हर महीने जमा कर करके 1 लाख रखी है। गांव को वो दीवार गिरा हुआ है ना, बाउंड्री, हमारा खेती का बाउंड्री, उसको उठाना है। ऊपर जाके भी वो खेती का बाउंड्री का बात कर रहे हैं परमेश्वर से। इंसान की लालच यहां से लेके वहां तक चालू है। हालेलुया। ये कमाई है अधर्म की। अगर आप आपकी भक्ति, जो परमेश्वर के साथ में आपका भक्ति रहना चाहिए, जो रिश्ता रहना चाहिए, आपकी जो प्रार्थना जिंदगी है, या बाइबल पढ़ना, या बाइबल को सीखना, या कलेशे में आना, या उपवास में आना, यदि आप ये सोचते हैं कि मुझे ज्यादा समय कमाने को देना है और यहां पर समय दे या नहीं दूं, तो आपको एक बात बता दूं, आपकी जो कमाई है इनडायरेक्टली वो कमाई क्या बन गया मालूम है? अधर्म की कमाई। क्योंकि आपने भक्ति को बेचा है, सच्चाई को बेचा है, सच्चा खुदा को बेचा है। आपने सच्चा खुदा का जो प्रार्थना, भक्ति, आराधना है, उसको आपने बेचा है। इसके लिए आपकी कमाई अधर्म की कमाई है। उस कमाई में आशीष नहीं, शाप। एस्तर मम्मी है यहाँ पर, 15 साल से लगभग, मुझे उसके ऊपर से मुझे जानते हैं। जरा उनको कभी पूछ लेना मेरा घर कैसा था, मेरी हालत क्या थी, उनको कभी पूछ के देखना। मैंने कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, लेकिन बहुतों को देखकर बड़े आराम से बैठा हुआ, बड़े आराम से, बड़ा सुकून है। कल की भी चिंता नहीं, मेरा खुदा मेरे साथ है। हालेलुया। कमाई अधर्म की नहीं, धार्मिकता की कमाई होनी चाहिए। यीशु को बेचना नहीं है, हमें सच्चाई को बेचना नहीं है, भक्ति को बेचना नहीं है, लेकिन भक्ति को, सच्चाई को, परमेश्वर को कोई भी कीमत में खरीदना है। हालेलुया। आज हम लोग कपड़े खरीदने जाते हैं, बार बार जाते हैं कपड़े खरीदने, जूते खरीदने, बड़ा शौक है हम लोग को। लेकिन एक अच्छा बाइबल खरीदने की बात आएगी ना, कितने का है ब्रदर? ब्रदर के बदले कभी कभी बंदर भी बोल देते लोग। इंग्लिश मेरे पर नहीं ना, तो ब्रदर के बंदर कितने का है? सिर्फ बंदर नहीं, ब्रदर। हाँ अच्छा, सॉरी ब्रदर। ये बाइबल थोड़ा आसान है सिस्टर, इसमें ना कैसा है वो बताते हैं। वो जो सेल्समैन उधर रहता है ब्रदर, वो विश्वासी होते, बाइबल विश्वासी लोग ही बेचते, वो बताते देखो आप आसानी से इसको, ये यीशु ने बोला हुआ रेड में है, लाल में लिखा हुआ है, यहाँ पर सब साइड में एक एक बुक का, किताब के नाम लिखा, बड़े आप आसानी से खोल सकते हैं। इसमें ये मार्किंग है, वो मार्किंग है, और एक वचन कितनी जगह पे लिखा हुआ सब है। इसका 2500 रुपया कीमत है। सिस्टर, हार्ट थोड़ा के लिए रुक गया। वो ब्रदर प्रार्थना करते यीशु के नाम में, तो हार्ट चला। जैसे सिस्टर होश में आती पूछती, मैंने कुछ बोला आपको? मेरे को सुना नहीं। 200 वाला 250 वाला बाइबल नहीं है, एक है 300 का, उसमें थोड़ा कुछ कम कर दो ना। और वही गाउन
पैंट शर्ट, वही जरा शॉपिंग सेंटर में जब जाते हैं तभी देखना चाहिए। अरे भैया जरा बड़े वाले दिखाओ ना। आपका बजट का बोलने का नहीं, देख रहे कौन खड़ा है इधर? क्या बजट? कब से बजट बजाओ क्या? दिखाओ बजट, निकाल जरा। हाँ, इसमें मैं जाऊंगी तो कैसा लगूंगी? पूरे चर्च के लोग सबको, यीशु को भी छोड़ के मुझे देखेंगे। हाँ। कितना है ये? 6,500 का। भैया आपका नहीं, मेरा नहीं, 6,000 में डन। कपड़ों के लिए, जूतों के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए हम लोग नहीं सोचते हैं, लेकिन बाइबल की बात आए बहुत सोचते हैं हम। लेकिन आपको पता ही नहीं, ये बाइबल, ये परमेश्वर का शास्त्र, ये परमेश्वर की भक्ति, ये उपास, ये आराधना आपके जीवन को कितना बदल सकता है, शून्य से आपको कितना ऊपर लेके जा सकता है, इसका कीमत आप नहीं समझ रहे। हालेलुया। जो लोग उसका कीमत समझते वो कभी उसको किसी भी कीमत में बेचेंगे नहीं, लेकिन उसे खरीदेंगे, मौलेंगे। हालेलुया। आज बहुत लोग उपास प्रार्थना में नहीं आते। उन लोग को संडे आना या बुधवार आना या बाकी सभा में मीटिंग में आना, उनको ऐसा लगता है ठीक है चलो टाइम मिले तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, जितना लेट जाएंगे तो भी चलेगा। उन लोग को इसकी कीमत ही नहीं पता है कि अगर एक व्यक्ति उपास प्रार्थना में समय पर आकर बैठे, या संडे या बुधवार या जो भी मीटिंग में समय पर आकर बैठकर यहां पर आराधना स्तुति प्रार्थना करे, तो वही आराधना स्तुति भक्ति जो वो परमेश्वर को दे रहा है, उसके द्वारा सच्चाई को मोल रहा है, और वही चीज इसकी जिंदगी को कितना बदलने वाला है, अगर उसका ये मूल्य, उसकी कीमत को समझ लेना, तब वो आकर ईमानदारी से बैठेगा, उसका जिंदगी 100% 100% बदल जाएगा। हम सालों से बैठे ना आत्मिक में ना शारीरिक जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उसका कारण है हम लोग हर दिन यीशु को, सच्चाई को, बुद्धि को, शिक्षा को, समझ को खरीद रहे नहीं है, उल्टा हम लोग बेच रहे। क्यों नहीं आया बुधवार को? यहां गई थी। संडे क्यों नहीं आया? वहां गई थी। तू जहां भी गई थी, तूने यीशु को बेचा है, क्योंकि परमेश्वर का टाइम परमेश्वर का है। हालेलुया। अगर हम प्रभु का टाइम प्रभु को नहीं दे रहे, प्रभु की भक्ति का समय प्रभु को नहीं दे रहे, तो आप यीशु को बेच रहे हैं, और आपकी कमाई अधर्म की कमाई बनेगी, उसमें आशीष कभी नहीं आएगा। देखना, आप कमाते रहो लेकिन आपके जीवन में कभी शांति नहीं रहेगी, आपके परिवार में कभी शांति नहीं रहेगी, आपके शरीर में कभी सुकून नहीं रहेगा, क्योंकि वो कमाई कैसा है मालूम है? अधर्म की कमाई, उसमें शाप है। हालेलुया। ये कमाई है अधर्म की। लेकिन आज इस बात को जान लेना, आपकी कमाई, यीशु को जो बेचकर आप कमाई कर रहे हैं, वो अधर्म की कमाई है। हालेलुया। आप कहीं 8 घंटा नौकरी कर रहे, गुनाह नहीं है, काम करना कभी गुनाह नहीं है, लेकिन इतना भी नहीं, इतना भी कमाने मत जाओ कि परमेश्वर ही छूट जाए, प्रभु को ही आप बेच दो। ओके चलो, समय नहीं मेरे पास, आगे बढ़ते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 25वां अध्याय 29 से लेकर 34 तक पढ़ेंगे। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वो जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहिलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहिलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अतः उसने उससे शपथ खाई और अपने पहिलौठे का अधिकार उसके हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी, और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यो एसाव ने अपना पहिलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। हालेलुया। ये पढ़ते और सुनते समय थोड़ा सा इसमें हंसी भी आती है, कॉमेडी जैसा लगता है। अब देखो, ये दोनों भाई हैं, एक है एसाव बड़ा भाई है, दूसरा है याकूब। याकूब खाना बनाने में बड़ा माहिर व्यक्ति था। घर में बैठे बैठे तंबू में रहकर वो खाना बनाता था, उसके दाल बहुत अच्छे थे। ठीक है, अब एसाव था, वो शिकारी था, जंगल में जाकर वो एक दिन थका हारा आ रहा था। आते बराबर उसने क्या देखा कि याकूब जो उसका छोटा भाई है,
मसूर का दाल लालम लाल एकदम बना के रखा हुआ है। इसने देखा ही बराबर क्या बोला मालूम है, ये दाल मुझे क्या कर, जरा दे दे खाने के लिए, जैसे हमारे बच्चों को उपास प्रार्थना के बाद होती है, जो मिले वो दे दे। अंकल लाल पेटी से नहीं पीला है, नहीं पीला भी नहीं है, अरे समोसा तो है। नहीं बेटा वो मंचूरियन है, अब वो दे दे यार, तो चटनी जला ना। ये थके हारे लोग को जो मिला वो मांग के ले लेते हैं। ठीक है, अब एसौ भी जंगल से थक गया है। याकूब ने बोला मौका सही है, अब मैं यहां पर खरीदी कर सकता हूं। उसने बोला मुझे दाल चाहिए, तो बोला अच्छा ठीक है मैं दाल दूंगा, लेकिन उसके बदले मसूर के दाल के बदले, और रोटी भी दूंगा साथ में, उसके बदले मुझे पहिलोटा पद का अधिकार तू मुझे बेच डाल। तो बोलता अभी वो क्या बोलता मालूम है, अभी तो मैं मरने पर हूं, मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं मर ही जाऊंगा। एक बार खाना नहीं खाएगा तो कोई मरता है क्या? कितने झगड़े होते मालूम है, एक बार खाना थोड़ा सा लेट हो जाए घर में पूरा तूफान आता है। ऐसा लगता है ये विश्वास ही नहीं अविश्वास ही से भी गए गुजरे हैं। कोई गुंडे के घर में आ गए, मवाली के घर में, इतने झगड़े हो जाते। क्या हुआ? अरे बोला था मैंने बना के रखना, बनाया क्यों नहीं अभी तक? उपास से मालूम है, तू उपास ही मत कर यार, अगली बार से तू उपास मत कर। तू उपास करता उसी दिन घर में झगड़ा बहुत होता है। उपास के दिन घर में झगड़ा चालू है। सांगितलं होतं ना मी टमाटर आणून ठेवायचे, बोलते बोला था ना मैंने टमाटर ला के रख, अंडा ला के रख, भुर्जी बना के खाएंगे, ऑमलेट बना के पाव में डाल के खाएंगे, बोला था ना। उपास के बाद ये लड़ाई चालू। तो ऐसे लोग उपास ही मत करो जिसको सहन नहीं है। ओके, मैं क्या बोल रहा था? हाँ, अब याकूब ने बोला देखो मैं तुम्हें दाल दूंगा, रोटी दूंगा, लेकिन मुझे पहिलोटा पद बेच दे। तो बोलता अभी तो मैं मरने पर हूं, पहिलोटा पद का क्या करूं? अच्छा डालू, ले ले पहिलोटा पद। बोलता ऐसा नहीं। याकूब बड़ा आशीष पाने में ना बड़ा होशियार व्यक्ति था वो, उसको कैसे भी आशीष है। उसने क्या बोला मालूम है? ऐसा नहीं, शपथ खा। उसने शपथ खाया, बोला मेरा पहिलोटा पद मैं तुझे देता हूं। छोटे भाई को पहिलोटा पद दिया। हालांकि एसौ बड़ा था, बाइबल के अंदर लिखा है एसौ बड़ा था। बाइबल में यह लिखा है कि याकूब जो है उसका जो आने वाला पीढ़ी है वो एसौ के पीढ़ी से बहुत सामर्थ्य होगा, ठीक है, लेकिन बड़ा एसौ ही था। लेकिन इसने क्या किया, इसको आशीष चाहिए थी याकूब को। इसने बोला मुझे शपथ खा के बोल कि पहिलोटा पद बेच रहा है। पहिलोटा पद उसने क्या किया, एसौ ने, बड़े भाई ने छोटे भाई को अपना बड़ा होने का जो पद है वो बेच डाला। कितने में बेचा? किस चीजों में? मसूर का दाल के लिए और रोटी के लिए। एक टाइम के भोजन के लिए बाइबल में लिखा उसने अपना पहिलोटा पद क्या कर दिया? बेच डाला। आज कई बार ऐसा होता है। अभी आपको मालूम है क्या हुआ? एसौ ने उसको बेचा। उसके बाद बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, मैं आपको उससे पहले कि मैं आगे थोड़ा बढ़ूं, मैं आपको बताना चाहता हूं याकूब के बारे में। ये याकूब जो आशीष पाने के लिए ना कुछ भी करता है। एक बार परमेश्वर उसको दर्शन दे दिए, वो परमेश्वर के साथ फाइट किया, लड़ाई किया, परमेश्वर को टांग ही पकड़ लिया, बोला मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बोलता है जब तक मुझे आशीष नहीं देगा ना मैं जाने नहीं दूंगा। परमेश्वर ने उसका नस भी पकड़ लिया, उसको तकलीफ हो गई पैर में, लेकिन फिर भी वो बोला नहीं मुझे आशीष चाहिए। तब परमेश्वर उसको ये बोल के आशीष देता है तू मनुष्य पर भी प्रबल हुआ, मतलब एसौ पे भी तू प्रबल हुआ अपने भाई पर, और तू मुझ पर भी आशीष पाने के लिए प्रबल हुआ। हालेलुया। वो परमेश्वर से आशीष पाने के लिए देखो कुछ भी करने को तैयार है। अभी यहां पर उसने क्या किया, पहिलोटा पद लेने का मतलब है सीधे परमेश्वर की आशीष आना। हालेलुया। क्योंकि हर एक पहिलोटा बाइबल में लिखा परमेश्वर का होता है, इसलिए उसने वो डील वापर किया। अभी आपको समझ में आया क्यों किया? क्योंकि सीधा यह परमेश्वर का व्यक्ति बनेगा और प्रभु की आशीष इसके ऊपर आएगा। अब देखो बाइबल के अंदर क्या लिखा हुआ है, नया करार में हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय 16 और 17 वचन। ऐसा न हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसौ के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहिलोटे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बात को जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिरा का अवसर उसे न मिला। हालेलुया। अभी यहां पर देखो क्या लिखा मालूम है, ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसौ के समान अधर्मी हो,
जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। एसौ की तरह क्या बोले? अधर्मी। एसौ क्या बन गया अभी परमेश्वर की दृष्टि में? अधर्मी, क्योंकि उसने एक बार के भोजन के लिए उसको परमेश्वर ने अपना उसको बड़ा भाई बनाया था, पहलौठा बनाया था। ठीक है, उसने अपना पहलौठा पद को एक बार के भोजन के लिए क्या कर दिया? बेच डाला। जबकि उसको भी यह मालूम है जो पहले संतान होते हैं वह परमेश्वर का होता है, लेकिन उसने खाने के लिए क्या कर दिया? अपना पहलौठा पद को क्या कर दिया? बेच दिया। जो प्रभु के साथ उसका जो संबंध था वो वहीं पर क्या हो गया? टूट गया, क्योंकि उसने एक दाल, है ना, मसूर के दाल के लिए और रोटी के लिए उसने पहलौठा पद ही बेचा। और आगे ऐसा लिखा हुआ है, तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाहिए तो अयोग्य गिना गया। उसको बाद में आशीष चाहिए था, लेकिन अभी उसने बेच दिया है, अपना पहलौठा पद बेच दिया है, लेकिन बाद में उसको क्या चाहिए था? आशीष चाहिए था। बाद में एक इंसान को बाद में अकल ठिकाने में आता है। बाद में वो आशीष पाना चाहा, लेकिन बाइबल में लिखा वो अयोग्य गिना गया, मतलब वो उस योग्य नहीं था कि उसको परमेश्वर की ओर से आशीष मिले। क्यों? क्योंकि उसने पहलौठा पद को दाल के लिए, रोटी के लिए क्या कर दिया? बेच दिया था। और आगे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है, और आंसू बहा बहा कर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर उसे न मिला, क्योंकि उसने अपने हाथों से क्या किया? अपना पहलौठा पद जिसको उसको परमेश्वर ने दिया था, क्योंकि किसी को भी घर का बड़ा बनाना या छोटा बनाने खुदा के हाथ में, और खुदा ने ही एसाव को क्या किया था? पहलौठा बनाया था, और उसने उसको दाल में क्या कर दिया? मसूर के दाल में और रोटी में बेचा। लेकिन बाद में उसको पछतावा, आशीष पाना चाह, नहीं मिला। मेरे प्रिय लोगों, देखो आज आपके पास, मेरे पास अवसर है कि हम लोग भी सच्चाई को बेचे नहीं खरीदे, भक्ति को बेचे नहीं खरीदे, यीशु को बेचे नहीं खरीदे। आज हमारे पास अवसर है, तो याद रखना, आज अवसर है तो आप क्या करें? याकूब की तरह फायदा उठाकर आप सच्चाई को खरीद लो, आशीष को खरीद लो, भक्ति को खरीद लो, खुदा को मोल लो, ताकि आप एक आशीषित व्यक्ति हो जाए याकूब की तरह। हालेलुया। ऐसा ना हो कि आप एक टाइम के भोजन के लिए, एक टाइम के कुछ 500 रुपए के लिए, या कोई भी एक चीज के लिए, यदि आप आज अपनी भक्ति को बेच रहे, सच्चाई को बेच रहे, शिक्षा को बेच रहे, बुद्धि को बेच रहे, या समझ को बेच रहे, तो याद रखना आपका भी एक दिन ऐसा होगा, आंसू बहाते रहोगे, आंसू बहा बहा के आप खोजोगे, लेकिन उस समय आपको आशीष नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अयोग्य गिने जाओगे। हालेलुया। आप योग्य नहीं रहोगे। क्यों योग्य नहीं रहोगे? क्योंकि आपको जब परमेश्वर ने दिया था, आपने उसको क्या कर दिया? खुद ही उसको क्या किया? बेच डाला। मैं एक प्रार्थना हमेशा करता हूं यहां पर, उपास प्रार्थना में, परमेश्वर सबको संडे छुट्टी का काम मिले, सबको ऐसी नौकरी मिले कि वो भक्ति को टाइम दे सके, प्रार्थना के लिए, बाइबल पढ़ने के लिए टाइम दे सके। मैं ये प्रार्थना करता हूं। मैं ये भी प्रार्थना करता हूं कि जो बच्चे कोर्स करते, ट्यूशन जाते हैं, उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु उनको ऐसा ट्यूशन मिले कि वहां पर उनको संडे ना बुलाए। ठीक है, यदि कोई कोर्स करने जा रहा है, उनको संडे ना बुलाए। आपको मालूम है, कई साल पहले की बात ही, कई साल पहले की बात है, 3 भाई लोग थे। वो लोग ट्यूशन जाते थे, 10वीं में थे, वो लोग 10th में थे। ऐसा हुआ कि उनका सर क्या बोला मालूम है? देखो संडे को तुमको एक्स्ट्रा क्लास के लिए आना ही है, अगर नहीं आओगे तुम लोग फेल हो जाओगे, तुम्हारी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता, और तुम लोग 100% फेल ही हो जाओगे। ये लोग ने क्या बोला मालूम है? 100% हम लोग पास हो जाएंगे यीशु के नाम पे, लेकिन संडे नहीं आएंगे, और तीनों पास हो गए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा है असंभव, असंभव समझते, जो पृथ्वी में किसी से नहीं हो सकता उसको बोला जाता है असंभव। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर। यह आप समझना बहुत जरूरी है कि जिस खुदा को आप मानते हो, जिस खुदा की आप भक्ति कर रहे हो, वो असंभव को संभव, जो हमारे सोच से परे, हमारी ताकत के बाहर है। बाइबल के अंदर लिखा हुआ, यह हमारे सोच से भी परे है, हमारी ताकत के बाहर, हमने सोचा भी नहीं है। इतना अद्भुत काम करने के लिए वो ताकतवर है। इसलिए बाइबल के अंदर लिखा, मुझे परख के देख मैं कैसा भला हूं। अब यह बात याकूब को मालूम था, इसलिए याकूब को अपनी जिंदगी में कोई भी कीमत में कुछ भी देकर उसको क्या चाहिए था? परमेश्वर चाहिए था। हालेलुया। आप सोचिए, इसलिए परमेश्वर उसकी गवाही दिया, तूने आशीष पाने के लिए मनुष्य में भी तू प्रबल हो गया और परमेश्वर में भी प्रबल हो गया, इसलिए मैं तुझे आशीष तो दूंगा ही दूंगा। और वो आशीषित हो गया।
याकूब की तरह हो जाओ, सही डीलिंग करो, आशीष आपको मिलनी चाहिए। आपको जब अवसर मिले आशीष पाने का, देखो एसौ आया, बरोबर याकूब ने क्या किया, बरोबर उसके ऊपर प्रबल होकर उसका पहलू डाल लिया, आशीष ले लिया। परमेश्वर उसको मिला, उसके टांग पकड़ लिया परमेश्वर का, बोला आशीष देने भी मैं छोड़ूंगा नहीं। यहां तक कि प्रभु ने उसके नस को भी दबा दिया, तो भी वो छोड़ रहा नहीं, उसको लगा रहा, तो भी प्रभु को बोले नहीं आशीष चाहिए। तो परमेश्वर इतना खुश हुआ, बोलता तू इंसान पर भी प्रबल हो गया आशीष पाने के लिए, मुझ पर भी प्रबल हो गया, इसलिए मैं तुझे आशीष देता हूं। उसी के बाद उसने छोड़ा परमेश्वर को। हालेलुया। आज आप भी जब सुबह होता है ना शनिवार को, तो आप इसको उसको कौन कब आता है वो जाने दो यार। आप बोलो 11 बजे जाके मैं खुदा के प्यार को पकड़ लूंगा, हालेलुया, और मैं शाम तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं पवित्र आत्मा ना पाऊं और परमेश्वर को दर्शन ना पाऊं, मैं सामर्थ ना पाऊं, वरदान ना पाऊं, तब तक मैं पकड़ के रखूंगा। हालेलुया। वैसे संडे और बुधवार भी आप ये सोचना कौन कब आ रहा है, कौन कब आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, ये सब छोड़ दो। बोलना मैं समय के पहले जाऊंगा, खुदा के पैर को मैं 5 मिनट पहले ही पकड़ लूंगा आराधना में, मैं इसको देखूंगा, मैं उसको, मैं खुदा को पकड़ के रखूंगा। पूरी आराधना के अंतिम में मैं ये निर्णय लूंगा कि मेरे परमेश्वर की आत्मा मुझ पे बल से होती है। हालेलुया। याकूब जैसा बना। याकूब यीशु पर आशीष पाने के लिए प्रबल हुआ, वो परमेश्वर पर भी प्रबल हुआ। हालेलुया। नौकरी ऐसा ढूंढे जिसमें आप परमेश्वर के साथ रह सके। 10,000 पगार आपका, 20,000 पगार आपका कुछ नहीं करने वाला है। प्रभु आपको बहुत कुछ दे सकता है। प्रभु को परख के तो देखो, परमेश्वर ने कहा 6 दिन काम कर, 7वां दिन प्रभु का है, आजा। आप बच्चों को ऐसा एडवाइस मत दे देना, 6 दिन काम कर, 7वां दिन आज संडे आना, तू शनिवार मत आ, बुधवार को मत आ, ऐसा मत बोलना। क्या वो एक दिन कंप्लीट हमें खुदा को दे रहा है और बाकी दिन में भी परमेश्वर का हिस्सा है। बाइबल में प्रतिदिन लोग भवन में जाते थे, तो आप अपने बच्चों को ऐसा कभी गलत एडवाइस मत देना, बुधवार को चल जाता है, ठीक है घर पे बैठ जा, मैं जाके आती हूँ। जो कोर्स कर रहे, जो ट्यूशन कर रहे हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं, परमेश्वर पे भरोसा करते हो ना, प्रभु का टाइम प्रभु को देखो। वो आपका जो कोर्स वाला है ना, ये ट्यूशन वाला बोलेगा आप फेल हो जाएगा, आप प्रभु पे भरोसा करो और बराबर ईमानदारी यहां पर दिखाओ और पढ़ाई भी ईमानदारी से करो। उसके बाद देखना आपका जो परमेश्वर इतने लोगों को, यहाँ पर सब अब्बा रब्बे थे, सबको पास करवाया परमेश्वर ने। हालेलुया। यही चीज होता है, हमारा परमेश्वर हमारा ताकत कितना दिखाता है। हमारी भक्ति बेचा हमने, भक्ति सच्चाई है, परमेश्वर सच्चाई है, प्रभु का नियम व्यवस्था सच्चाई है। आप देखिए उस सच्चाई को आपने कितनी बार बेचा है, कहां कहां बेचा है, क्यों बेचा है, कितने में बेचा है, जरा चेक कीजिए। कितनी बार बेचा है वो चेक कीजिए। कितना कुछ आपने खो दिया, कहां होने चाहिए थे, अब आप कहां पर हैं। हालेलुया। कहां होना चाहिए था हम लोग, लेकिन आज कहां पर है। सोचिए, समझ में आ रहे ना आप लोग को। बच्चे लोग आप टेंशन मत लेना, आपका ट्यूशन हो, कोर्स हो, याद रखना कौन क्या कर रहा है वो देखना मत। नहीं ये भी विश्वासी है, ये छुट्टी लेके नहीं आ रही है प्रभु के पास, इसको छोड़ना, वो 30 गुना वाली है, तू कितना है, मैं 100 गुना वाली। तो फर्क होता ही है ना, है क्या नहीं। किसी की सबका विश्वास है जैसा थोड़ी, बाइबल में लिखा सब में विश्वास नहीं है, तो उसका इसका छोड़ के अपने को चलना है। जब प्रभु के पीछे चलते थे किसी को देखकर मत चलना, नहीं है तो आप किसी को देखकर चलेंगे तो आप उनके जैसा भक्त हो जाएंगे। आप यीशु को देखकर चलेंगे तो आप यीशु के जैसा भक्त हो जाएंगे। हालेलुया। ओके चलो आते हैं मुद्दे पर। तो एसौ बाद में उसने आशीष पाना चाहा लेकिन अयोग्य गिना गया, बहुत रोया लेकिन उसको मन फिरा का अवसर नहीं मिला। आपका और मेरा साथ भी ऐसा ना हो कि बाद में हम रोए, बाद में पश्चाताप करें और बाद में हम अयोग्य गिना जाए और बाद में हमको आशीष ना मिले। उससे पहले जब परमेश्वर आज ही हमसे बात कर रहा था, क्यों ना आज ही याकूब की तरह फायदा उठा ले। हालेलुया। भक्ति को, सच्चाई को बेचने से अच्छा है, शिक्षा को, बुद्धि को और समझ को बेचने से अच्छा है आज अवसर है कि आज मैं उसको खरीद लूं और याकूब की तरह आशीष पाऊं। हालेलुया। अब ये मत सोचना आपकी पढ़ाई कितना है, आपके शरीर में ताकत कितना है, कितने कम पैसे में आप नौकरी कर रहे हैं, ये मत सोचिए। आपका परमेश्वर इतना बड़ा है ना। बाइबल के अंदर क्या लिखा मालूम है, अब्राहम को बोलता तू मेरी उपस्थिति में चल अब्राहम और सिद्ध होता जा, क्योंकि मैं तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूं।
बड़ा प्रतिफल में बोलता, परमेश्वर बोलता मैं बड़े बड़े काम करने वाला व्यक्ति हूं, मैं छोटा मोटा काम नहीं करता हूं। मैं देखो ना कितने सारे चरवा को, साधारण लोग को उसने ऊपर लेके गया। यूसुफ को उसने पूरी दुनिया को खिलाने के लिए रखा, कितना बड़ा स्थान के अंदर उसको लेके गया। दाऊद कुछ नहीं था, उसको राजा बना दिया परमेश्वर, चरवास से निकालकर। परमेश्वर ने कितने लोगों को जो जमीन पे पड़े थे धूल मिट्टी से, इसलिए बाइबल में लिखा धूल मिट्टी से उठाकर वो महिमा के स्थान में रखता है। आप जिस दिन आपके परमेश्वर को जानोगे ना, उस दिन आप आपकी भक्ति को किसी भी कीमत पर नहीं बेचेंगे। हालेलुया, किसी भी कीमत पर नहीं। मैं शनिवार की तरफ जाना पसंद नहीं करता। शनिवार को मुझे बहुत जगह में बुलाया जाता है, इधर उधर, ऐसा वैसा, वो भाई। जब बात परमेश्वर की कुछ रही तो ही मैं जाता हूं कहीं, नहीं तो मैं नहीं जाता। लेकिन कई बार हम लोग शनिवार को ध्यान रखना, छुट्टी रहने के बाद भी हम लोग 50 काम लेकर बैठेंगे। चलो कोई बात नहीं, आप बेचो या खरीदो, आपके ऊपर है। भजन संगीता 44 अध्याय 12 वचन को जल्दी से पढ़ लेना। तो अपनी प्रजा को सेतमेंत बेच डालता है, परंतु उनके मोल से तू धनी नहीं होता। हालेलुया। एक बात को याद रखना, अगर आप सच्चाई को बेचेंगे, परमेश्वर को बेचेंगे, आप शिक्षा को, बुद्धि को, समझ को बेच डालेंगे, याद रखना फिर परमेश्वर भी आपको क्या करेगा मालूम है? बेच डालेगा। सुना हम लोगों ने? आप बेचोगे सच्चाई को तो आपको भी परमेश्वर बेच देगा, शैतान के हाथों में, शत्रु के हाथ में। उसके बाद आपका हालत खराब हो जाएगा। इसके लिए याद रखना, आप किसको बेच रहे? ये देखो बाइबल के अंदर क्या लिखा है, यहूदा ने यीशु को बेचा, फाइनली क्या होगा? मर गया ना वो? मरा या नहीं मरा? मर गया बुरी तरह से। शैतान उसको बुरी तरह से, शैतान उसमें समाया था और वो मर गया क्योंकि उसने यीशु को बेचा। आज भी याद रखना, हम लोग जो भक्ति, प्रार्थना, आराधना, जो कुछ खुदा को देना है ना, वो नहीं देकर हम कमाने जा रहे हैं ना, हम यीशु को बेच रहे हैं, अपनी भक्ति को बेच रहे, सच्चाई को बेच रहे, शिक्षा को बेच रहे, बुद्धि को बेच रहे, समझ को बेच रहे। और इसका बेचने का परिणाम यह है कि हमारी कमाई तो अधर्म हो जाएगी, लेकिन हमारे जीवन में परमेश्वर का दंड और शाप लागू होगा। हमारे साथ कुछ भी हो सकता है। हालेलुया। आप समझ रहे ना? ओके, तो अगर हम परमेश्वर को बेचेंगे, सच्चाई को बेचेंगे, तो परमेश्वर बाइबल के अंदर लिखा वो भी हमें क्या कर देगा? बेच देगा। जैसे इजराइल को उन्होंने क्या किया? बेच डाला। और इजराइल के जीवन के अंदर बहुत सारी तकलीफ हुई, आपको पता ही है, जो मैं हमेशा बताता हूं। आइए जल्दी से मत्ती उसका 13वां अध्याय 44 से 46 तक पढ़ना। मत्ती 13 अध्याय 44 से 46 तक। स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। फिर स्वर्ग का राज्य उस व्यापारी के समान है जो अच्छे मोतियों की खोज में था। जब उसे एक बहुमूल्य मोती मिला तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। हालेलुया। अभी ध्यान से सुनना, यहां पर ध्यान देना। स्वर्ग का राज जो है, दो उदाहरण दिया यीशु ने। स्वर्ग का राज बोला कुछ इस प्रकार है, बोला एक खेत में एक धन था। अब एक इंसान को मालूम पड़ा ये खेत में बहुत धन छुपा हुआ, तो उसने क्या किया है? बोलते बड़े आनंद से उसने अपना सब कुछ बेचा और जाकर वो खेत में, जो धन वाला खेत था ना, वो खेत को उसने क्या किया? खरीद लिया। अब किसी और को नहीं मालूम था ये खेत के बीचों बीच क्या है? धन है। लेकिन इसको मालूम पड़ते इसने क्या किया? लोगों को आम बात लगी कि यह साधारण सा खेत है। लेकिन जिसको पता चला कि यह साधारण खेत नहीं है, इसके बीचों बीच धन है, इसने क्या किया? अपना जो कुछ भी था सब कुछ बेचकर उसने क्या किया? वो खेत को मोला। क्योंकि उसको मालूम था ये खेत मामूली नहीं है, ये खेत में क्या है? धन है। जितने लोग को, मेरे प्रिय लोगों, अगर परमेश्वर चाहिए, वो स्वर्ग का परमेश्वर चाहिए, स्वर्ग चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, आज अपनी भक्ति, अपना परमेश्वर, अपनी सच्चाई और परमेश्वर ने दिया हुआ अद्भुत नियम, पवित्र नियम, जो सामर्थ्य नियम, जो आपका जीवन को बदल सकता है, उसको आप कभी भी कोई भी दाम के अंदर आप बेचना मत। लेकिन जहां जहां आपको अवसर मिले उसे खरीद लेना, उसे मोल लेना। हालेलुया। कोई भी कीमत देकर उसे मोल लेना। पता है क्यों? वहां से आपका जीवन बदलेगा। हालेलुया। वहां से आपका जीवन एक अद्भुत जीवन होगा, एक अद्भुत गवाही होगी। जैसे दूसरे उदाहरण दिया हुआ है, स्वर्ग का राज कुछ इस प्रकार है। एक व्यापारी को एक अच्छे मोती का तलाश था कि उसको एक अच्छा मोती मिले, ठीक है? और उसको जैसे ही मोती मिला है ना, बहुमूल्य मोती मिला, तो उसने क्या किया? बोलता जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उस मोती को क्या किया? उसने मोल लिया। क्योंकि उसको मालूम था अभी यह मोती क्या करेगा? मेरा जीवन को पूरा बदल देगा। हालेलुया। मैं एक उदाहरण देता हूं।
अगर आपको मालूम पड़े कि चलो 10 लाख 20 लाख में करोड़ों का हीरा मिल रहा है, तो आप सब कुछ बेच के वो खरीदेंगे, बराबर है? क्योंकि वो हीरा हाथ में आते ही आप क्या बन जाएंगे? अरबपति। आप भी टाइटैनिक को देखने जाओगे। 2 करोड़ का टिकट लेके वो 4 जन गया, 2-2 करोड़ का टिकट। अरबपति लोग गए, अभी ना बॉडी मिल रही है ना उनका पनडुब्बी मिल रहा है। 2 करोड़ का टिकट, सोचिए। करोड़पति लोग को पैसा कैसा खर्च करना मालूम नहीं। ठीक है, चलो यहां पर मैं उस बात को कट करके मैं अपनी बातों में आता हूं। ओके, तो ये 2 गवाही यीशु ने दिया। बोला आप, आपकी भक्ति, आपकी सच्चाई, शिक्षा, बुद्धि, समझ हमारा खुदा को कभी भी कोई भी कीमत में खरीद लेना, क्योंकि यही अच्छे व्यापारी का, समझदार इंसान का यही क्या होता है? व्यवहार होता है। सही व्यापारी होते हैं, समझदार व्यापारी होते हैं। यह समझदार व्यक्ति होता है, वो ऐसे ही अनमोल चीज को खरीदता है जिससे उसका जीवन क्या हो जाए? बदल जाए। और हमारा परमेश्वर अनमोल ही है, हमारा परमेश्वर का नियम अनमोल है, हमारे परमेश्वर की भक्ति अनमोल है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें कोई भी कीमत लग जाए, लेकिन कभी भी क्या करना? परमेश्वर को, सच्चाई को, उनके नियम को, उनकी भक्ति को हमेशा क्या करना? मोलते रहना, खरीदते रहना। कभी भी कोई कीमत में उसको बेचना मत। हालेलुया, हालेलुया। ओके, एक आखिरी वचन में पढ़ रहा हूं, मार्कुस 14 अध्याय 3 से लेकर 7 तक। मार्कुस 14 अध्याय 3 से 7 तक। जब वह बेतनिया में शमन कोढ़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री संगमरमर के पात्र में जटामासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई और पात्र तोड़कर इत्र को उसके सिर पर उंडेला। परंतु कोई कोई अपने मन में रिसियाकर कहने लगे, इस इत्र का क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि यह इत्र तो 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जाकर कंगालों में बांटा जा सकता था। और वे उसको झिड़कने लगे। यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं और तुम जब चाहो तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा। हालेलुया। अभी मैं खत्म कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आखिरी वचन है। यहां पर ऐसा लिखा हुआ, यीशु मसीह एक जगह पर रुका हुआ था, बहुत से लोग थे वहां पर एक स्त्री आती है और बहुमूल्य शुद्ध इत्र, ये इत्र उधर ऐसा लिखा हुआ, बहुमूल्य शुद्ध इत्र। जो लोग परमेश्वर को समझ लेते हैं ना कि परमेश्वर क्या है, कितना उसका मूल्य है, वो समझ लेता है ना, फिर वो परमेश्वर को देने के लिए कुड़कुड़ाता नहीं है, रोता नहीं है, किटकिट नहीं करता है। यहां पर अपना मचमच हो जाता है ना, घर में भी जरा इतना क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, क्यों दे रहा है, ज्यादा क्यों, कम क्यों, घर में बहुत झगड़े होते हैं। अब ये स्त्री आई, इनके यीशु मसीह के शिष्य लोग भी थे, अब यहां पर यीशु के चेले भी थे, बहुत लोग इकट्ठे थे। उसके बीच में एक स्त्री आती है, बहुमूल्य इत्र लेके आती है, शुद्ध इत्र लेके आती है और सीधे वो बर्तन को फोड़कर यीशु के सर पर क्या करती है? बहुमूल्य इत्र, शुद्ध इत्र को उंडेल देती है। ये देखते ही बराबर उधर के लोग क्या करते हैं मालूम है? मन ही मन चिड़चिड़ चिड़चिड़ करने लगते हैं, जैसा हम लोग को होता है ना देते समय, चिड़चिड़ चिड़चिड़ चिड़चिड़। इतना क्यों, कहा है? अरे इतना नहीं, थोड़ा सा, इतना उतना इतना, आएंगे तो देंगे, रहेगा तो देंगे, जमा तो देंगे, एक साथ देंगे। कभी पूरी दुनिया खत्म होने के बाद एक साथ देंगे। एक एक लोग तो जमा हो रहा है। अरे भाई सालों से जमा हो रहा है, मैं बूढ़ा होने गया। यहां पर भी अभी कोई कुछ दे रहा ही नहीं है, ठीक है। ये आई, शुद्ध इत्र लाई, बहुमूल्य, ठीक है, ये बहुत कीमती था, समझ में आ रहा है आपको? वो टाइम का बहुत बहुमूल्य बोलेगा तो है ना, उसका कीमत बहुत ज्यादा है, ठीक है। एक तो शुद्ध इत्र लाके सीधा यीशु के सिर पर उड़ेल दिया। ये देखकर बहुत लोग चिड़चिड़ करने लगे, बोले इसको 300 दिनार में बेच सकते थे, कंगालों को दे सकते थे। तब यीशु उनको वो समझाता है कि इस स्त्री को परेशान मत करो, इसने मेरे साथ क्या किया मालूम है? भलाई किया। उसको मालूम है मेरे बारे में, वो मेरी कीमत को जानती है, इसी वजह से उसने पैसों की चिंता नहीं किया कि ये कितनी कीमती चीज है। उसने चिंता नहीं किया, क्योंकि वो क्या कर रही मालूम है? बेच रही नहीं है, वो यीशु को खरीद रही है, वो यीशु को मोल रही है। इसलिए यीशु उसका साइड लेकर बात किया, इसको तू क्या करो, परेशान मत करो। बोला कंगाल तो तुम्हारे साथ हमेशा ही रहेंगे,
हर किसी को तो ये लगता है ना, इधर भी कंगाल की चिंता हो रही है। एक एक लोग को लगता है 25 दिसंबर को जाने का या न्यू ईयर को जाने का या बीच बीच में जाने का। यहाँ पर भी है, एक जन आते थे अपने इधर, अभी नहीं आते। उन लोग भी जाकर गरीब लोगों को खाना देते। कुछ लोग गरीब लोग को थोड़ा बहुत खाना देने के बाद अपने आप को ऐसा समझते हैं, वाह मैं कितना धार्मिक हूं ना, इसलिए यीशु बोला कंगाल तुम्हारे साथ हमेशा है और तुम लोग तो रोज करते ही रहते और अपने आप को धर्मी समझते भी है, लेकिन वैसा धर्मी नहीं। यहां पर लिखा है मैं हमेशा तुम्हारे साथ में नहीं, इसका मतलब मैं स्वर्ग में जाने वाला हूं, मरकर मैं तीसरे दिन जी उठने वाला हूं। बाइबल के अंदर शायद एक दूसरे जगह पर लिखा हुआ है, लिखा है इसके बारे में, जब तक दुनिया बना हुआ है ये स्त्री के बारे में सारी दुनिया में गवाही दिया जाएगा कि इसने यीशु को सर पर बहुमूल्य शुद्ध इत्र को डाला। इसने पैसों की चिंता नहीं किया क्योंकि इसको बेचना नहीं था, इसको यीशु को मोलना था। हालेलुया। जो यीशु को समझ लेता है ना कि यीशु उसके जीवन में कितनी आशीष ला सकता है, कितना बढ़ोतरी कर सकता है, कितना उन्नति में लेकर जा सकता है, क्या उसकी जिंदगी में बदलाव ला सकता है, यीशु को एक व्यक्ति समझ लेता है ना, फिर वो यीशु को देते समय कोई कुड़कुड़ा के देगा नहीं, चिंता करके सोच के नहीं देगा कि मैं क्या खाऊंगी, मैं क्या पीऊंगी, मेरे घर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, फीस कैसे भरेंगे, ये कैसा भरेंगे। वो लोग ये सोचेंगे नहीं। पता है क्यों? उनको एक बात अच्छी रीति से उनके दिमाग में वो बैठा होता है, वो विश्वास होता है कि यीशु को देने वाले कभी कंगाल नहीं होते, वो और देने वाले बन जाते हैं। हालेलुया। इसके लिए तो सब नाम से भीख मांगा जाता है और यीशु के नाम से भीख मांगा क्योंकि उस नाम में सामर्थ्य है। इसलिए इसने क्या किया मालूम है? सस्ते वाला नहीं, सस्ते वाला ऐसा नहीं लिखा है, मिलावट वाला, इधर लिखा है शुद्ध, दूसरा लिखा है बहुमूल्य इत्र रख डाला। बाकी लोग के आंखें ऐसे खुल गए, सच में इतना दिया उन्होंने चर्च फंड में। फिर इनको टेंशन, मैं इतना साल से बैठे दिया, नए लोग आकर दे दिया, उनका विश्वास ज्यादा। लेकिन आज भी बहुत सालों से बैठे हुए, सालों से वचन सुन रहे, सालों से प्रार्थना कर रहे, सालों से प्रार्थना बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन उन लोगों को देने का मन नहीं होता क्योंकि उनके पास उतना विश्वास नहीं है, उतना उन्होंने खुदा को जाना नहीं है। हालेलुया। फाइनली ये उदाहरण के साथ मैं एक ही बात बोलकर खत्म करूंगा। मेरे प्रिय जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, इस बहन ने यीशु को मोलना चाही, इसी वजह से उसने बहुमूल्य और शुद्ध इत्र, जिसको देखकर बाकी लोग का आंखें फटे के फटे रह गए कि इतना डाली कैसा, इतना कीमती दी कैसा, इतना शुद्ध इतना डाली कैसा, उसने पैसे का परवाह क्यों नहीं किया, इसको बेचो 3 दिनार मिलता। लोगों का दिमाग बहुत कुछ चलता रहता मालूम है ना, विश्वासियों का। उधर का विश्वासियों का दिमाग भी बहुत चलता, अरे इतना दे दिया, रख लिया होता तो ये हो जाता, वो हो जाता, गांव में बंगला बन जाता, हमारा खिड़की लग जाता, दरवाजा लग जाता, अपनी शादी के लिए एक गाड़ी खरीद लेते हम लोग अपने बेटे के लिए। सोच बहुत रहती है, लेकिन इसने कुछ सोचा नहीं। पता है क्यों नहीं सोचा? इसको मालूम था मैं दुनिया का ऐसा कीमती और बहुमूल्य चीज को ले रहा हूं जो इस दुनिया में मुझे बहुत ऊपर उठा सकता है। इस दुनिया की हर एक वो चीज दे सकता है जो मेरी जरूरत है, और शायद जरूरत से ज्यादा मुझे दे सकता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल में एक वचन ऐसा लिखा है, मुझे देकर परख, मैं आकाश के झरोखों के खोलकर तुझे अपारम आशीष देता हूं क्या नहीं। उनके पास आशीष नहीं, अपारम आशीष। हालेलुया। इसलिए बाइबल के अंदर क्या लिखा है मालूम है? परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रसन्न होता है, कुड़कुड़ा के देने वाले से प्रसन्न नहीं होता। ओके, चलो इस बात को हटाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको आखिरी बात बोलकर खत्म कर रहा हूं कि आप लोग भी अपनी जिंदगी में सच्चाई को, यीशु के नियम को, यीशु की भक्ति को, जो कुछ परमेश्वर ने आपको दिया है, हमेशा उसको क्या करना, हमेशा उसको जो दे रहा है प्रभु से मोलते रहना, हर एक कीमत में। उसे कभी बेचना मत, क्योंकि आप बेचोगे आप घाटे में रहोगे। आप बोलेंगे मैं कमाने जाऊंगा, यीशु को छोड़कर, भक्ति छोड़कर, प्रार्थना छोड़कर, आराधना छोड़कर, मैं प्रार्थना नहीं करूंगा तभी चलेगा, चर्च में नहीं जाऊंगा चलेगा, मैं बहुत कमाऊंगा। ये आपका घाटा है, ये आपका फायदा नहीं है। लेकिन आप भक्ति के साथ कमाने जाओगे, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, प्रभु के नियम के अधीन में रहकर आप कमाने जाओगे, तो मैं आपको बताऊंगा परमेश्वर आपको पूछ नहीं सर बनाएगा, मस्तक बनाएगा। वो आपको नीचा नहीं बोलता, वो तुम्हें ऊंचा करेगा। और बाइबल में लिखा तुम्हें उधार लेनी नहीं पड़ेगी, लेकिन तुम दूसरों को उधार दोगे।
ये आशीष आपके जीवन के अंदर आएगा। हालेलुया। इसलिए सच्चाई को, प्रभु को, अपनी भक्ति को, बुद्धि, शिक्षा और समझ को कभी बेचो मत, लेकिन जितना हो सके हर कीमत में इसे क्या करो, खरीदते रहो, बोलते रहो। ये आपका जीवन, आपकी स्थिति और आपका हर कुछ बदल कर आपको एक बहुत बड़ी गवाही बनाएगा, जैसे इन लोगों को बनाया। प्रभु ये संदेश के द्वारा आपको आशीष करे।